और क्या बोलिए सच्चिदानंद भगवान। भगवान के जन्म और कर्म दोनों दिव्य निर्मल है, अलौकिक है। लौकिक तो ये जो दिख रहा है हमको, और लौकिक जो दिव्य जो दिखाई नहीं देता परलोक का, ऐसा जो सूक्ष्म है, ये नहीं कि दूसरे लोक में है, इसी लोक में भी है, हमारे पास भी है। हमारा भी तो दिव्य रूप है, पर हमें उसका ज्ञान नहीं है। परमात्मा को अपने दिव्य रूप का ज्ञान है, जो उनका स्वरूप है। हमारा रूप आत्मा हमने किसको माना है? जो दिख रहा है, क्या दिख रहा है हमको? शरीर दिख रहा है, हमको इंद्रियां दिख रही हैं, हमको इंद्रियों से दिखने वाले पदार्थ दिख रहे हैं। तो ये सारी चीज़ बदलने वाले हैं, सारे विकृत हैं। ये दिव्य कहाँ है? शरीर भी बदल रहा है, इंद्रियां भी बदल रही है, पदार्थ भी बदल रहे हैं। और भगवान परमात्मा जो है वो दिव्य रूप को देख रहे हैं कि मेरा रूप तो दिव्य है, इसलिए उनका जन्म भी दिव्य है। क्यों जन्म दिव्य है? क्यों जन्म किसी कामना को लेकर के नहीं है, करुणा बस है। हमारे जन्म कामना को लेकर के हैं। अब हमने एक जन्म में बहुत कुछ कमाया और कमा लिया, और उसको देखा कि उधर मरने का टाइम आ गया, कमा के इकट्ठा तो कर लिया। अब कहते हैं इनको कौन संभालेगा, रखाड़ेगा कौन है? फिर कुत्ता का जन्म लिया, कुत्ता बन के रात को रखवाली करता है? अगर किसी का कर्जा लेके मर गए, किसी का लेकर के मर गए, तो उसको उसका चुकाने के लिए आना पड़ेगा है? और किसी का देना होगा तो देने के लिए आना पड़ेगा, किसी को लेना होगा तो लेने के लिए। तो हम तो कामनाओं से, इच्छाओं से बंधे हुए हैं, इसलिए हमारे सारे कर्म जन्म सब विकृत हैं। लेकिन परमात्मा का ना तो जन्म है ना कर्म है, क्योंकि जिसका जो जन्म ही नहीं लेता वो मरेगा क्या, और जो मरता ही नहीं है वो जन्मेगा क्या। और ऐसा नहीं है कि वैसा परमात्मा ही है, वैसे हम भी हैं। आपका भी आत्मा जो है वो दिव्य रूप है, आपका स्वरूप जो है आत्म स्वरूप से आप भी दिव्य हो। आत्मा का कभी जन्म नहीं होता, कभी मरण नहीं होता, आत्मा कभी अशुद्ध नहीं होती। लेकिन आत्मा को तो हमने विसार दिया, एक तरफ कर दिया, और जो नहीं है उसको मान लिया। फिर हमारे दिव्य कर्म हमारे अशुद्ध हो गए ना, ये सब बिगाड़ लिया हमने। आगे भगवान कहेंगे 10वें श्लोक में, वीत राग भय क्रोधा मन्मया ममुपाश्रितः वह वो ज्ञान तपसा भूता मद भाव मागतः। पहले भी जिनके राग भय और क्रोध सर्वथा नष्ट हो गए हैं, और जो मुझे अनन्य प्रेम पूर्वक स्थित रहते हुए, ऐसे मेरे आश्रित रहते हुए भी मेरे आश्रित रहने वाले से भक्त पूर्वोक्त ज्ञान रूप तप से पवित्र होकर मेरे स्वरूप को प्राप्त होते हैं। पहले भी भगवान कहते हैं जिनके राग द्वेष काम क्रोध खत्म हो गए हैं, नष्ट हो गए हैं, वो ऐसा जो भक्त है, ऐसा जो साधक है, ऐसा जो मेरी शरण में आने वाला है। भगवान की शरण में कौन जाएगा? जिसमें अहंकार नहीं होगा। जिसमें अहंकार हो कि मैं ही सब कुछ लूँगा, वो किसी की शरण क्यों लेगा भाई? कोई किसी को काम क्यों सौंपेगा? जब वो ये देख लेगा कि मैं ये काम मेरे बस का नहीं है, तब तो हम सौंप दें। हम तो अपने अहंकार को लेके चलते हैं, और अहंकार सारे दोषों का जड़ है। जब अहंकार है तभी तो काम आता है, तभी क्रोध आता है, कभी इच्छा आती है, तभी लोभ आता है। अहंकार चला जाए तो बात खत्म हो गई। अहंकार जाते ही, लेकिन अहंकार जाएगा किससे? अहंकार मिटेगा किससे? अहंकार मिटाने का सबसे बड़ा उपाय, अहंकार मिटाने का सबसे बड़ा राम बाण है ना, वो है राम की शरण, परमात्मा की शरण हो जाना, सत्य की शरण। जब हम सब कुछ सौंप देते हैं परमात्मा तत्व को, परमात्मा को, तो फिर सारी बातें खत्म हो जाती हैं। फिर ना काम रहेगा, ना क्रोध रहेगा, ना भय रहेगा। अनन्य कहते हैं, भगवान कहते हैं अन्य, मेरे से अलावा कोई नहीं है, मेरे से अलावा और कोई भी किसी को न माने। यानी ये संसार भी है ना, ये जो भी संसार है, जो आप क्या मान रहे हो? आप कहते हो बच्चे मेरे हैं, आप कहते हो घर मेरा है, आप कहते हो ये सामान मेरा है। अब मेरा मेरा करके चीज़ों को हमने अपना बना लिया। भगवान कहते हैं वो बच्चे क्या आपके हैं? ईमानदारी से देखें तो बच्चे हमारे तो नहीं है हमारा शरीर भी नहीं है। तो परमात्मा कहते हैं कि जब तुम्हारा कुछ है ही नहीं तो बेईमानी से तुमने बना लिया। ये एक ही बात समझ लो कि मेरे अलावा अन्य कोई है ही नहीं,
मेरे से अलावा दूसरा कोई है ही नहीं। इसको कहते हैं अनन्य भाव। तो जो भी कुछ करो ना, गोपियों की तरह ऐसे करो, गोपियों की तरह ऐसे करो भी जो भी हम कर रहे हैं वो सारा का सारा परमात्मा का है और परमात्मा ही करवा रहा है। गोपियां जो देखती सब में परमात्मा देखती थी, अलग भाव तो था ही नहीं है? मीरा भी देखती सब जो भी भक्त हुए हैं वो सब कुछ परमात्मा का मान लिया, परमात्मा को समर्पित कर दिया, उनके राग दोष सब कुछ मिट गए। हाँ, और इसी को ज्ञान तप कहते हैं। अगर ऐसा ज्ञान जिसके अंदर आ गया, ऐसा ज्ञान जिसके अंदर में आ गया कि मेरा तो कुछ है ही नहीं, सब कुछ परमात्मा का ही है, मैं किस पे अहंकार करूं, तो अहंकार है ही नहीं, सब उसको सौंप दिया। और जब अहंकार नहीं रहेगा तो न काम रहेगा, न क्रोध रहेगा, कुछ भी नहीं गया। तो कहते हैं वो पवित्र होकर के, जब ये भावना होगी तो फिर क्या होगा, जब ये समझ में आ जाएगी तो फिर पता है क्या होगा, फिर आप पवित्र होके, परमात्मा कहते हैं वो पवित्र होके मेरे में ही निवास करता है, वो छूट जाता है। हम अपवित्र इसी बात से है। कोई आदमी बुरा कब होता है पता है, किसी की चीज हो, जिसकी चीज हो वो उसकी चीज उसको ना दे तो वो आदमी बुरा ही होगा, भला होगा, बुरा होगा ना। हाँ, हम बुरे हैं, किस बात से बुरे हैं, है तो सब कुछ परमात्मा का कब्जा अपना कर रहे हैं, इसलिए हम बुरे दोषी हो गए, अपवित्र हो गए। और प्रभु कहते हैं कि आप सब कुछ सौंप दो, बस आप पवित्र हो ईमानदारी से, जिसका है उसी को रहने दो। हाँ, सौंपना नहीं चाहते। बेटा जब आता है ना घर में तब तो खूब थाली बजती है और पटाखे बजते हैं, खूब मिठाई बटती है। और जब वो बेटा विदा हो जाए, जब तक भगवान ने भगवत दिया, जब अगर वो भगवान वापस ले लेता बड़ी तकलीफ होती है। ये बेईमानी है। परमात्मा कहते हैं तो दुखी होगे, राग द्वेष करके तुम फंस जाओगे। वो जिसका है उसी का रहने दो, फिर कोई दिक्कत नहीं है। अपना मर जाए तो तकलीफ होती है और दूसरे का मरे तो तकलीफ होती है, नहीं होती। अगर हम सारा कुछ भगवान को दे दें तो भगवान को तकलीफ हो, हमें क्या मतलब। लेकिन हम नहीं ऐसा करते हैं। भगवान फिर आगे कहते हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वसः। भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, जो भगत मुझे जिस प्रकार भजते हैं मैं भी उनको उसी प्रकार से भजता हूँ। अब सोच लो, निर्णय कर लो। भगवान ये कह रहे हैं भी जो मेरे को जैसा भजता है मैं उसको वैसे भरता हूँ। आप भी बोलते हो ना विवाह में, विवाह में आप भी कहते हैं जो जैसा मेरे साथ करेगा मैं उसके साथ वैसे ही करूँगा, हैं, बोलते हो ना। वही बात भगवान कह रहे हैं। भगवान कहते हैं आप मेरे साथ जैसा बर्ताव करोगे ना मैं भी वैसे ही करूँगा। फिर आप बाद में सिर पीट के रोते हो, हे परमात्मा मेरे साथ ऐसा क्यों कर दिया। परमात्मा कहते मैंने नहीं किया, तुम्हारा ही करा मिल रहा है, तुमने ऐसे किया था, मैं तो कुछ करता ही नहीं। क्योंकि जो चीज हम उधर देते हैं वो लौट के आती है हमारे पास में। परमात्मा तो एक शीशे की तरह है। शीशा देख, शीशा होता है ना, शीशे के सामने फोटो कैसी आती है, जैसे आप होगे वैसी तो आएगा। हाँ, एक देवी ऐसी थी, वो बहुत करूप थी, वो भयंकर रूप था उसका। वो शीशा उसने कभी देखा नहीं था, तो शीशा लगा हुआ था, उसको ये ज्ञान नहीं था भी शीशा है ऐसा, इसमें ऐसे होता है। तो वो जैसे ही शीशे के सामने जाए तो उसके अंदर उसको भयंकर रूप दिखाई दे, तो वो उठा करके शीशे को फोड़ दे कि पता नहीं कितनी बुरी चुड़ैल इसमें बैठी है। फिर दूसरा शीशा है, दूसरा भी भयंकर दे, उसी को फोड़ दे, वो शीशा ही तोड़ती रही। वो ये नहीं देती मेरा ही डोल दिख रहा है इसमें, भी रूप तो मेरा ही दिख रहा है ना, जैसी हूं मैं वैसी तो शीशे में दिख रही है, शीशे फोड़ने से होगा क्या। परमात्मा शीशे की तरह है, जैसा फोटो होगा सामने वैसे ही आएगा। हम अगर अच्छा करेंगे, परमात्मा क्या है, परमात्मा स्पेशल कोई मोर मुकुट बांध के जहाँ लड्डू गोपाल की तरह नहीं है, आ जाएगा। वो भी रूप है उनका, वो भी भगवान का रूप है, लेकिन ये सब संसार परमात्मा का रूप नहीं है। जब एक ये लड्डू गोपाल बैठे हैं, ये किससे बने हैं, धातु से बने हैं, पित्तल से। जब पित्तल के लड्डू गोपाल में भगवान हो सकते हैं, तो जो आपका बेटा है जो जीव जागता जो परमात्मा ने बनाया उसमें नहीं होगा है? जब एक पत्थर और कागज की मूर्ति में भगवान है जो आदमी ने बनाई है, और जो भगवान ने बनाए हो इंसान और ये जीव पूरा भगवान ने बनाए, इनमें परमात्मा नहीं है ना। तो इन जीवों के साथ भगवान कहते हैं जो आप इन जीवों के साथ कर रहे हो ये जीव नहीं है, ये संसार नहीं है, मैं ही हूं।
ये संसार मैं हूं और मेरे साथ तुम जैसा बर्ताव करोगे वैसा ही आगे से मैं करूंगा। अगर आप किसी को गाली दोगे तो आपको गालियां मिलने वाली हैं, आप किसी को प्रेम करोगे तो आपको प्रेम मिलने वाला है। क्यों? परमात्मा को लौटा देना। परमात्मा तो जीवित है चारों तरफ से, परमात्मा तो हर चीज को लौटा रहा है वापिस, हर चीज को परमात्मा भेज रहा है वापिस। अब किसी से प्रेम करो, प्रेम बढ़ेगा। देख लो, किसी से एक बार राम राम करो, अगला 2 बार राम राम करेगा। और किसी को गाली दे के देख लो, वैसे ही देगा। वो कहते हैं जैसा भजोगे वैसा भजूंगा, आ जाओ। अगर बुरा करोगे छुप करके अंधेरे में भी, तो भगवान कहते हैं कि उसका फल मिलने वाला है, मैं वैसे ही लौटाऊंगा। लेकिन हमारी समस्या पता है क्या है? हम करते हैं तब तो बीज होता है, और बीज में क्या क्या भरा है ये हमको दिखता नहीं। हमको तो कब दिखता है? जब वो कहने फल आ जाता है, तब हम तो फल को जाके देखते हैं भी ये किस चीज का है। बीज में तो हमें फल नहीं दिखता, फूल नहीं दिखता, सुगंधी नहीं दिखती। बीज तो हम बो देते हैं। गाली देने के टाइम में सोचते हैं अभी इसका फल क्या बनेगा, नहीं सोचते। वो बीज तो बीज दिया, किसी का बुरा किया जब बीज तो बीज दिया मैंने, पर सोचा नहीं भी उसका फल क्या बनेगा। भगवान कहते हैं उसका फल बनेगा और मैं वो दूंगा। इसलिए मेरा भगत, ये सारे भगत ही है जितने भी हैं। भगवान कहते हैं उसी को मैं उसी प्रकार भजता हूँ, क्योंकि सभी मनुष्य सब प्रकार से मेरा ही अनुसरण करते हैं। सारे मनुष्य सब प्रकार से मेरी तरफ ही चलते हैं, मेरे साथ ही बरतते हैं। ये नहीं कि जो मंदिर में बैठा माला फेर रहा है वो ही मेरा भगत है, मेरा जो दुष्ट है वो भी मेरा ही भगत है। वो अनुसरण तो मेरा ही चल रहा है, वो क्या दूर थोड़ी है। वो जो कर रहा है, हर काम कर रहा है, वो कर तो मेरा ही रहा है, शक्ति भी मेरी है, मेरे साथ ही कर रहा है। लेकिन अगर उसने बुरा किया तो उसका फल बुरा आने वाला है इधर से। परमात्मा यानी कुछ नहीं करता, हम जो करते हैं वो लौट के आता है, लेकिन परमात्मा उसका वो देने वाला है। वो शक्ति ऐसी है, शीशे की तरह बिल्कुल निर्मल है, पवित्र है, साफ है, लेकिन वो हम पे लौट के आती है जो भी। तो ये बात समझ ले लिए। और जो कोई कहे कि मैं कुछ नहीं करता, अगर कोई ये व्यक्ति कहे कि मैं तो निठल्ला बैठा हूं कुछ भी नहीं करता, तो परमात्मा कहते हैं वो फिर पत्थर की तरह हो जाएगा। वह कुछ भी नहीं है, वो उसके अंदर पथराई हो गया। वो उस जीवित व्यक्ति होगा, कुछ ना कुछ करेगा। और जीवित जब कोई श्रद्धा से प्रेम से, अगर श्रद्धा और प्रेम से हम पत्थर को भी हाथ लगाएं तो पत्थर भी जीवित हो जाता है, पत्थर भी उत्तर देता है, पत्थर भी जवाब देता है। ऐसे ऐसे भगत हुए जो काठ की और पत्थर की मूर्तियां भी बोलती है उनके सामने, है ना। और अगर हमारी आंखें पथरा गई हों और हमारी आंखों में कुछ है ही नहीं, तो साक्षात भगवान सामने खड़ा हो जाए तो भी भगवान के दर्शन होंगे नहीं। हम इसलिए पिटते हैं कि कहाँ परमात्मा है, कहाँ परमात्मा है, कहाँ परमात्मा है। सब लोग कहते हैं कहाँ है परमात्मा, दिखता नहीं सर। परमात्मा कहाँ दिखे? परमात्मा जब दिखेगा जब हमारे पास देखने वाली आंख होगी। हमारी आंखें पत्थर की हो गई तो परमात्मा क्या करे? परमात्मा तो सब तरफ है। जो प्रेमी थे, जिनके पास प्रेम की आंख थी, जिनके पास ज्ञान की आंख थी, उन्होंने भगवान को सब जगह देखा। वो कहते हैं कि भगवान के अलावा कुछ है ही नहीं। और हम कहते हैं भगवान है कहाँ, संसार ही संसार है। क्योंकि हम खुद ही पथरीले हो गए ना, तो किसी का क्या करें अब। आगे भगवान कहते हैं, तो कहते हैं जैसा जैसा जो मुझे भजता है, जो भगत मुझे जिस प्रकार से भजते हैं मैं उसी प्रकार से उनको भजता हूँ। राग वैराग 11वां अध्याय। और जो बिल्कुल नहीं बजते उनका कोई उत्तर नहीं है। वो ये ना समझे कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं, वो कर्मण्य है, तब भी कुछ ना कुछ तो हो ही रहा है। आगे कहते हैं कांक्षतः कर्मणा सिद्धिम ययन्ति इह देवताः क्षिप्रियम ही मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। इस मनुष्य लोक में कर्मों के फल को चाहने वाले लोग देवताओं का पूजन किया करते हैं, क्योंकि उनको कर्म से उत्पन्न होने वाली सिद्धि
शीघ्र ही प्राप्त हो जाती है। भगवान कहते हैं इस श्लोक में कर्म देवताओं को पूछते हैं। वह पुरुष शरीर में कर्मों की सिद्धि चाहने वाले देवताओं को पूछते हैं। कौन से देवता कहते हैं भगवान? नियत कर्म, जो यज्ञ के नियत कर्म है, ऐसे देवताओं को। यज्ञ क्या है? साधना की विधि विशेष, श्वास प्रश्वास इंद्रियों के बहिर्मुख प्रभाव को संयमित करके। जो योगी लोग होता है, यज्ञ मतलब क्या होता है? स्वाहा डालना। तो संयम रूप अग्नि से ये योग होता है। संयम कहते हैं साधना, अपने आप को साधना, अपने आप को साध करके। अब हमारे सांस तो ऐसे ही चल रहे हैं, हमें तो सांसों की कोई गिनती नहीं है, कोई नियम भी नहीं है, उल्टे सीधे सांस ले रहे हैं। लेकिन जो योगी पुरुष होते हैं वो ऐसा नहीं लेते। योगी पुरुष तो हर श्वास के अंदर उसका स्मरण करते हैं। जब श्वास अंदर जाते हैं तो वही है, बाहर जाते हैं तो वही हैं। ऐसे ही गुरुजी जब नाम मंत्र देते तो वो क्या कहते? माला को लेकर के नहीं जपना, हाथ में माला नहीं लेना। माला नाम किसके साथ जपना है? श्वासों के साथ। श्वास अंदर आ रही है, वो स्वाहा हो रही है। सांस प्रश्वास, प्रश्वास कहते हैं बाहर निकले को, सांस कहते हैं अंदर आने को। तो जब हमारी एक सांस अंदर आती है तो जाप होता है। जैसे राम मान लो, राम, अब किसी का मंत्र राम है तो सांस अंदर आई तो रा, अंदर गई तो रा, माँ आई तो माँ, रा म रा म, श्वास के साथ ही चल रहा है राम राम। हाँ जी, ये माला है श्वासों की। ऐसे जो जिसका मंत्र दिया हुआ है वो इससे आहुति करता है। जो ये क्या किया? ये विधान है। इस यज्ञ को करते हैं तो देवगति को प्राप्त हो जाते हैं, अच्छी गति को प्राप्त होते हैं। क्योंकि देवता, और देवता का मतलब ये जो स्वर्ग में लेते हैं वो तो है ही है, भी स्वर्ग में रहते हैं देव लोग, ये बात है। स्वर्ग में सुख में आनंद में रहते हैं। तो आत्मा दो प्रकार की है, दो प्रकार की आत्मा है ना। तो दो प्रकार की आत्मा है। तो एक तो बुरी आत्मा हुआ है, बहुत ज़्यादा बुरी, एक बहुत अच्छी हुआ है। तो बुरी आत्मा होती है उनका भी जन्म जल्दी से नहीं होता, क्योंकि उनके लिए वैसी जगह नहीं मिलती। और बहुत अच्छी आत्मा होती है, उनका भी जन्म जल्दी से नहीं होता, क्योंकि अच्छी आत्माओं के लिए अमल एक आत्मा ने बहुत पुण्य किया है, बहुत धर्म कर्म किया है, उसने बहुत कुछ ऐसा किया है। अब उसका फल तो बहुत बड़ा है, वो किसी राजा के घर में जन्म लेगा। और वो राजा भी ऐसा होना चाहिए, बड़ा धर्मात्मा होना चाहिए, पूजा पाठ वाला होना चाहिए, नियम धर्म का वाला होना चाहिए, उत्तम प्रकृति का होना चाहिए, अच्छे गुणों वाला होना चाहिए, सारे गुणों। अब ये सारी बातें मिले तब उस घर में जन्म, और ऐसा कोई मिलेगा नहीं घर। अब वो आत्मा घूम रही है, अभी ऐसा घर हो तो मैं उसके घर में जाऊं, और ऐसा घर उसको मिला नहीं तो वो आत्मा भटकती है। और एक बुरी आत्मा है, वो उसको ऐसे चाहिए जिस घर में रोज राड़ हो, दंगा हो, और रोज काट पीट मरना हो, आए तो रोज की हिंसा होती है, रोज जीव मरे जाते हो, पूरी दृष्ट प्रकृति हो। एक आत्मा ऐसी है, वो ताल उसके साथ बैठेगा, तो वो ऐसे घर को ढूंढती है, भी ऐसा घर मिले तो मैं उसके घर में जाऊं। ठीक है ना। तो ये दोनों आत्माओं को थोड़ी दिक्कत होती है। एक बीच की आत्मा होती है सामान्य, जिसका ना पुण्य ज्यादा होता ना पाप होता, वो वैसे घना ही पैदा हो जाए, उनको जगह मिल जाती है। ठीक है नहीं। इसलिए देखना आप, राजा महाराजा जितने बड़े बड़े लोग होते हैं उनके बच्चे नहीं होते, ज्यादा धनपति के संतान नहीं होती, राजाओं को संतान नहीं होती। उसका कारण यही है। हाँ, अभी दिव्य आत्माएं बहुत कम होती हैं, दिव्य आत्मा बहुत कम होती है, बुरी आत्मा ज्यादा होती है। बुरी आत्मा का जन्म जल्दी हो जाता है सामान्य का। तो जो दिव्य बुरी आत्मा होती है वो तो तैयार रहती है बुरा करने के लिए, चाहे उनके पास भले शरीर ना हो तब भी उनकी मौका मिल जाए तो बुरा कर देंगे वो। जो अच्छी आत्माएं होती है ना, वो भी तैयार रहती हैं अच्छा करने के लिए। तो जो लोग अच्छे हो जाते हैं, जिनके भाव अच्छे हो जाते हैं, विचार हो जाते हैं, अच्छे हो जाते हैं, दिव्य आत्मा उनके पास में आ जाती हैं, तो वो काम होने लगते हैं। आपने देखा, आप तीर्थ में जाते हो, मंदिर में जाते हो, जहाँ इस आश्रम में ही आते हो, जब आप मंदिर में होते हो, आश्रम में होते हो या तीर्थ में होते हो, तब आपका मन होता है दान कर लूँ, पूजा कर लूँ, अच्छा कर लूँ, भजन कर लूँ, तब होता है ना। वो कौन करा रहा है? वहाँ की आसपास की जो दिव्य आत्मा है वो आपको ले जा रही है उधर। और जब दूर बुरी जगह जाते हैं तो कई बार आदमी सोचता है कि पता नहीं, मैं तो बुरा करने को कौन चाहो, पता नहीं किया हो गया मेरा हाथ, भी मैं बुरा चाहता नहीं था फिर भी मेरे हाथ से बुरा हो गया। तो वहाँ की बुरी आत्माएं होती है, बुजुर्ग करा देती है। कई कई घरों में बच्चे अपने आप फांसी ले लेते हैं और पीढ़ी देर चलता है उनके यहाँ पर, क्योंकि जो बुरी आत्माएं होती है वो उनको ले जाती है जबरदस्ती, उनको पता ही नहीं चलता, उनके दिमाग पे बैठे उसका असर आ जाता है।
वो ये नहीं कि उनके अंदर बढ़ जाती हैं, ऐसा भी नहीं है। कोई आत्मा किसी के अंदर बढ़ जाती है ऐसा नहीं है, वो उनके दिमाग के ऊपर आ जाती हैं ऊपर से। वो ऊपर बाढ़ पर बैठ जाएंगी तो बाढ़ से ही पूरा दिमाग बदल जाएगा और वो गलत कर देंगी, फांसी ले लेंगे, कुछ कर लेंगे। ये होता है। इसलिए कहते हैं भगवान भी देवता, आप देवता अच्छे हो जाओ, आप अच्छे हो जाओ तो अच्छाई की तरफ बढ़ेंगे। ये करना, ये श्लोक का मतलब यही है यहाँ पर कि इस लोक में कर्मों का फल चाहने वाले लोग देवताओं का पूजन करते हैं। छोटी छोटी चीज़ों का थोड़ा सा सुख मिल जाए, थोड़ी सी पूर्ति हो जाए, थोड़े से संतुष्ट हो जाए तो अच्छी आत्मा का इतना सहयोग तो मिल ही जाएगा। लेकिन आगे भगवान कहते हैं चातुर्वर्ण्यम मया संतुष्टम गुण कर्म विभाग सह तस्य कर्तारमपि विशुद्धे कर्तार में व्ययम। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इन 4 वर्णों का समूह गुण और कर्म विभाग पूर्वक मेरे द्वारा रचा गया है। इस प्रकार उस सृष्टि रचना आदि का कर्म का तू करता होने पर भी मुझ अविनाशी परमेश्वर को वास्तव में अकर्ता ही जान। भगवान कहते हैं मैं सब कुछ मैंने किया फिर भी मैं करता हूँ, पहली बात। और ये जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र 4 वर्ण जो है, ये 4 वर्ण की रचना मैंने की है। लेकिन आज जो ये वर्ण को लेकर के ये क्षत्रिय, ब्राह्मण, ये जातिवाद, ऊंच नीच, ये भगवान ने नहीं बनाए थे। भगवान ने ऐसे नहीं बनाए थे कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, या ये जाति बड़ी है या छोटी है। ये भगवान का कोई मतलब नहीं था उस टाइम में, क्योंकि आदमी की जो संरचना की गई है, सृष्टि की जो रचना की गई है, वो इस तरीके से की गई है, वो रचना इस तरीके से की गई है कि 4 तरीके का आदमी है, 4 प्रकार का आदमी है। अगर 4 प्रकार का अगर विभाजन कर दिया जो, क्योंकि वो अंदर उनके अंदर भरे हुए हैं। अब जैसे गुण हैं, गुण 3 प्रकार के हैं, रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण। अब गुण तो अंदर होते हैं और कर्म बाहर होते हैं, तो कर्म, गुण और कर्म को मिला करके बनाया। तो अंदर जो गुण है और गुण के अनुसार कर्म बाहर होता है। अब जिस आदमी के अंदर गुण कौन सा है? सतोगुण है। जिस आदमी के अंदर सतोगुण है उसके कर्म कैसे होंगे? कैसे पता लगेगा कि इस आदमी में सतोगुण है? क्योंकि वो जो काम करेगा वो अच्छा ही अच्छा करेगा, वो बिल्कुल शांत होगा, उसके हाथ से जीव हत्या होगी नहीं, उसके हाथ से बुरा होगा ही नहीं, क्योंकि उसके अंदर गुण जो है वो सतोगुण का है। और किसी का गुण अंदर जो है वो तमोगुण ही है, और उसके अंदर तमोगुण है। अब तमोगुण की वैसे कैसे पहचान होगी कि आदमी तमोगुणी वाला है? उसका गुस्सा बताएगा, वो भयंकर जब बोलेगा तो पूरे ऐसे मारेगा सीधा लठी आ रहा है। जाओ, उसकी भाषा में इतना मतलब खरापन होगा, कड़ापन होगा, उसके काम में भी ऐसे होगा। पास से निकलेगा तो ही वो कोई न कोई जीव हत्या करेगा। जहाँ जाएगा, अगर भोजन भी खाएगा तो वो कहेगा भोजन तभी हजम होगा जब 2-4 जीव मार लें, खा लें। मांस, मदिरा और उसका खान पीन सब दुष्टता का होगा। तो ये गुण क्या बता रहा है कि तमोगुणी है ये, इसके गुण जो है तमोगुण है। अब तमोगुण और ऐसे रजोगुण वाला, जिस व्यक्ति का रजोगुण होगा अंदर, वो क्या करेगा? वो ना तो तामसी अलतरा होगा, ना वो सात्विक होगा। वो क्या करेगा? उसको तो धन चाहिए, उसको तो नाम चाहिए, वो तो ये कर लो, ये कर लो, ये 24 घंटे काम ही काम में रहेंगे, काम ही काम में रहेंगे। वो रजोगुण वाले हैं। अब जिसके अंदर जो गुण है वैसे ही तो वो कर्म करेगा, और गुण और कर्मों को लेकर के ही ये बने हुए हैं। जो 4 वर्ण उत्पन्न हुए हैं वो इनकी वजह से ही हुए हैं। अब कोई चाहे कि एक गुण छोटा होता है, एक बड़ा, छोटा बड़ा गुण कोई नहीं है। तीनों गुणों में से एक गुण को भी हटाया नहीं जा सकता। तीनों गुण रहेंगे और तीनों गुणों के हिसाब से कर्म भी होंगे, लेकिन कम बढ़ होता है। किसी में सात्विक गुण ज्यादा होता है, रजोगुण तमोगुण कम होता है। किसी में तमोगुण ज्यादा होता है, रजोगुण सतोगुण कम होता है। एक दूसरे की कमी बड़ी होती है। जो परमात्मा की तरफ जाए, सत्य की तरफ जाए, तो वो क्या करे? पहले अब उस किसी आदमी को बोल दो कि आप भजन करो बैठ के। अब भजन करो बैठ के, अब उसमें तमोगुण ज़्यादा है,
अब बैठा तो जाता नहीं उसे, बैठेगा तो सो जाएगा, जाओ उत्पात करेगा, तो उस तमोगुण वाला आदमी जो उसको दिक्कत हो रही है, तो फिर उसको क्या करना चाहिए? जैसा उसका स्वभाव है उसके हिसाब से काम करना चाहिए। फिर उसको किस में लगा देते हैं, तू ऐसे बैठ के भजन नहीं करेगा, तू वो कर, काम कर, सेवा कर, किसी महापुरुषों की शरण ले ले, तो कि शरण में जाए, मंदिर में जाए, गुरुद्वारे में जाए, वो सेवा करे, दीन दुखियों की सेवा करे, फिर उसको सेवा में लगा दिया जाएगा, वो सेवा करेगा। सेवा सेवा करते 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 उसका तमोगुण कम हो जाएगा, रजोगुण बढ़ जाएगा, रजोगुण बढ़ जाएगा, वो फिर खूब उसका मन होगा अच्छा अच्छा करूँ, अच्छा अच्छा करो, अच्छा, फिर करते करते उसका मन क्या होगा, फिर ये होगा अब आराम कर लूँ, विश्राम करूँ, अब ज़्यादा काम नहीं, अब शांति से, ऐसे मन करता है शांति से बैठ जाऊँ। आप ज़्यादा काम कर ले तो फिर क्या मन होता है? शांति से बैठ जाए। फिर मन में ये होता है कि अब शांति से बैठ जाए, यही तो होता है। शांत बैठना ही सतोगुण है, सतोगुण का भाव उत्पन्न हो जाता है। तो फिर सतोगुण देखो, तमोगुण पहले कम हुआ, फिर रजोगुण कम हुआ, फिर सतोगुण बढ़ गया, फिर सतोगुण बढ़ता बढ़ता अब शांत होकर के, अब शांत होकर क्या करे, अब परमात्म तत्व का ध्यान करे। परमात्म तत्व का ध्यान करते करते वो परमात्मा में ब्रह्म के साथ एक हो जाए। जब एक हो जाता है तब वो ब्राह्मण हो गया, ब्रह्म के साथ एक हो गए ब्राह्मण हो जाता है। असली ब्राह्मण वही है, असली ब्राह्मण वही है जो ब्रह्म के साथ एक हो गया, ठीक है ना। तो भगवान कहते हैं ये रचना सृष्टि की मैंने की है, ये वर्ण भी मेरे से बने हैं, ये सबका बनाने वाला मैं ही हूँ, इसका कोई दोषी दूसरा नहीं है। लेकिन आज के जैसे विकृत हो गया, आज जो क्यों पीछे कोई ना कोई सच्चाई होती है तभी तो बुराई फैलती है। सच्चा इन वर्णों में सच्चाई तो कुछ और थी, लेकिन इनकी बुराई कुछ और करने लग गए। ब्राह्मण कहने लगे हम ही श्रेष्ठ है, हमारी पूजा करो। शूद्र कहते हैं हम ही बढ़िया है, हमारी पूजा करो। हैं, क्षत्रिय कहता है मैं ना संभालूं तो तुम्हारा बाप संभालेगा, सबसे बड़ा मैं ही हूँ। और बढ़िया कहता है कि अगर मैं नहीं करूँगा तो व्यापार में फैल हो जाएगा, तो तुम क्या खाओगे पियोगे। परमात्मा दे दी, लेकिन ये हर मनुष्य के अंदर होती है, ये चीज़ें मनुष्य के अंदर होती है, बाहर से समानता नहीं की जा सकती। ये मनुष्य की प्रवृत्ति है, ना तो कोई बड़ा है ना कोई छोटा है, सब समान बनाए है परमात्मा ने, लेकिन बाहर से कोई समान नहीं हो सकता। गुण व्यवहार से सबकी अलग अलग है, अपनी जगह पर सब सही है, लेकिन वो एक अंदर की प्रकृति है, गुण अंदर है और कर्म बाहर है। और चारों का जो आदमी बाहर की दृष्टि से देखा जाए तो ऐसा व्यक्ति, ऐसा जिसका स्वभाव जो बिना ज्ञान के रह ही नहीं सके, जहाँ जाएगा वो बस उसकी एक खोज होगी कि किसी चीज़ की खोज करें। अगर आपने उसको भेज देने के जाओ खेत में और खेत में देख के आओ ये बीज बीजना है, तो वो अगर खेत में गया ना तो बीज तो बीजेगा नहीं, वो जिसको क्या वो ये लगाएगा ये ज़मीन कैसी है, इस ज़मीन में कौन कौन से तत्व होते हैं, इस ज़मीन से बीज कैसे उग जाता है, और ये बीज कैसा है, बीज कैसा होना चाहिए, और कौन से बीज में से कौन से फसल ज़्यादा बढ़िया होगी, वो बस उसी में दिमाग लगाएगा, बीजे बुझेगा कुछ नहीं। 2 घंटे बाद में चक्कर काट के आ जाएगा, देखे आया, कहा देख तो आया पर अभी समझ में नहीं आई बीज कैसा होना चाहिए, वो उसी में लगा रहेगा। मतलब उसको खोजना है भी बढ़िया से बढ़िया श्रेष्ठ कहाँ से चीज़ मिल जाए, जो ज्ञान के पीछे ही हर वक्त लगा रहे। और किसी चीज़ को पकड़ के बैठ गया तो दूसरा आदमी उसकी तरफ देखते रहो भी कब आगे काम करेगा, वो काम करने वाला नहीं है, उसका दिमाग उसी में लगेगा। अगर ऐसे आदमी को डॉक्टर बना दिया तो ऑपरेशन नहीं करेगा, वो यही सोचेगा नई नई कार्ड नया तकनीकी कैसे आए, आदमी को कैसे बढ़िया से बढ़िया दवाई कैसे तैयार की जाए, बढ़िया से बढ़िया इलाज कैसे किया जाए, बस ये बात सोचता रहेगा और वो दवाइयाँ बनाता रहेगा, लेकिन वैसे इलाज ऑपरेशन नहीं कर पाएगा, उसका दिमाग उसमें लगेगा। वो ब्राह्मण किस्म का व्यक्ति है। और एक आदमी ऐसा होता है जो सिर्फ शक्ति इकट्ठी, वो ये सोचतेगा ताकत कैसे बने, हम बलवान हो, घर बलवान हो, समाज बलवान हो, ताकत कैसे आए, शक्ति इकट्ठी करता है, वो क्षत्रिय है। और जो धन का दीवाना है, जैसे तैसे धन आना चाहिए, कुछ भी हो जाए। गुरुजी कहते हैं एक बढ़िया मर गया, तो मर के जब गया धर्मराज ने पूछा भाई बढ़िया ने अच्छे कर्म भी किए बुरे भी किए हैं, क्या किया जाए, तो बढ़िया ने पूछो भी पहले नरक में जाएगा या स्वर्ग में जाएगा। तो बढ़िया ने कहा पूछा भी बता तेरे कुछ अच्छे कर्म है, तेरे कुछ खराब कर्म है, तेरे पहला तू नरक में जाएगा पहले स्वर्ग में जाएगा। बढ़िया कहता देखो स्वर्ग नरक तो मैं जानता नहीं है, जहाँ 5 पैसे की आमदन हो वहाँ भेज दो आमदनी होनी चाहिए, स्वर्ग नरक से मुझे कोई लेना देना नहीं है,
पैसे की होनी चाहिए। तो जो पैसे का दीवाना है, जिसको पैसा मिलना चाहिए कैसे ही मिले, बस कटे डाल दो। वो जहाँ जाएगा वो ये सोचेगा इसमें फायदा कैसे होगा। अगर उसको मुर्दा घाट पे बिठा दिए ना तो भाभी आंकड़ा लगाएगा, गिनत करेगा भी इस मुर्दे से क्या मिलने वाला है। वो बढ़िया वृत्ति है, ठीक है, उसको बढ़िया वृत्ति कहते हैं, ऐसा है। और एक जो सेवा, जो जो बिना काम के, बिना मेहनत के, बिना परिश्रम के ना रह सके, जिसको कहो खाली बैठ जाओगे, खाली बैठना मेरे बस का बात नहीं है, मेरे को काम बता, मैं तो काम कर सकता हूँ। 7 दिन होते हैं हफ्ते में, होते हैं ना, 7 दिन में से 6 दिन काम पे जाना होता है, और एक दिन सरकार छुट्टी करती है भी 7 दिन काम कर करके बेचारे थक गए होंगे, एक दिन छुट्टी कर दो। और छुट्टी वाले दिन आदमी बेले रहते हैं। छुट्टी वाले दिन सुबह से पहले ही सोच लेते हैं क्या करना है, 2-4 दिन पहले से प्लानिंग बना लेते हैं भी छुट्टी को ये करना है, ये करना है, ये करना है। काम के बगैर रह नहीं सकते, बेले नहीं रह सकते, खाली नहीं रह सकते, वो ज़्यादा काम करते हैं। तो ये कौन है, ये वैश्य हैं। हाँ, इनका तो जो गुण और भेद ये परमात्मा के हिसाब से हमारे अंदर ही, हमारे पैदाशी हैं, हमारे शरीर में रमे हुए हैं, हमारा शरीर ही को इसी से निर्मित है, तो उसका हम कैसे त्याग कर देंगे। तो भगवान कहते हैं इनका आप त्याग नहीं कर सकते, पर जो जैसा तुम्हारा स्वभाव है वहीं से यात्रा शुरू करो, वहीं से समझ लो। तो भगवान कहते हैं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र इन 4 वर्णों का समूह गुण कर्म विभाग मेरे द्वारा रचा गया। इस प्रकार उस सृष्टि रचना आदि कर्म का कर्ता होने पर मैं अविनाशी परमेश्वर, मैं सब कुछ करते हुए भी अविनाशी मैं करता हूँ, मैं फिर भी कुछ नहीं करता हूँ, मैंने सब कुछ किया फिर भी मैं कुछ नहीं करता हूँ। देखिए तब इसीलिए तो वो परमात्मा है। अगर ये बात हमारे पास भी आ जाए, हमको भी समझ में आ जाए कि सब कुछ हो रहा है पर मैं कुछ भी नहीं करता हूँ, तो फिर हमें और भगवान में फिर फर्क क्या है। इतना ही फर्क है कि वो जानते, हम जानते नहीं हैं। हाँ, नहीं जानते तभी तो झंझट है। तो परमात्मा ने ये बनाए। फिर कोई ये प्रश्न कर ले कि परमात्मा को क्या पड़ी थी अलग अलग बनाने के, गुण विभाग एक ही बना देता ना, एक ही गुण बना देता, एक ही कर्म बना देता है, एक ही वर्ण बना देता। क्या पड़ी थी परमात्मा को, क्या जरूरत पड़ी थी। अब कोई ये कहे तो कहते हैं परमात्मा कहते हैं ये एक नहीं हो सकता, अगर बगीचे के अंदर रंग बिरंगे फूल होते हैं तभी सुंदर लगता है। ये सृष्टि जो है रंग बिरंगी, एक सा अच्छा, एक से फिर क्या काम चलेगा बताओ। एक सा बना देते तो कोई काम चलता ही नहीं। एक ही काम में, एक आदमी एक ही काम में लग जाते हैं सब, फिर कैसे पार पड़ती। सब पता था, सब रंग रूप सब स्वाद सब बदल के रखे हुए, पता है सृष्टि ऐसी बनेगी। तो ये फूला, ये बात समझ लीजिए कि परमात्मा ने जितनी भी सृष्टि बनाई है वो उससे ही इसकी शोभा है। एक बगीचे में जितने रंग बिरंगे फूल होते हैं उतना ही बगीचा सुंदर होता है, लेकिन बराबरी ना करे। फूल एक दूसरे की बराबरी करें तो लड़ के मर जाएंगे। अब फूल बेचारे, अब फूलों को इतना ईर्षा नहीं होती, फूलों को इतना ज्ञान नहीं होता कि लड़के मरे एक दूसरे के लिए, लेकिन हम लोग तो लड़के मरते हैं। हाँ, हमें तो बड़ी तकलीफ होती है। अच्छा वो ऐसा, वो हमसे आगे है, उसको तो हम देख लेंगे, वो मुझसे बड़ा हो जाएगा, उनके जैसे तो पता नहीं कितने आए और कितने गए हैं। तो ये ईर्षा हमारे में होती है, ये जलन हमारे में होती है, ये कामना हमारे में होती है, इसलिए हम बनते हैं। ये सब उसी की तरफ मान लें तो कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए आप ये समझ लो, जो घर के अंदर चार लोग हो, घर में 4 लोगों का घर का स्वभाव मिले को नहीं आपस में, 4 लोगों के घर में स्वभाव नहीं मिलते तो लड़ना नहीं चाहिए। समझ लो भी परमात्मा ने बनाया ऐसा है, वो ऐसे ही रहेगा। मैं जबरदस्ती क्यों कर रहा हूँ उसके साथ, जिसका जैसा स्वभाव है वो ऐसे ही काम करेगा। लड़ने का कोई फायदा नहीं है, स्वीकार करना होगा सृष्टि को। भगवान की सृष्टि को स्वीकार कर लें तो फिर बीमारी खत्म है, लेकिन भगवान की सृष्टि को हम स्वीकार नहीं करते, इस वजह से ये पंगा खड़ा हो जाता है। अगर सृष्टि को स्वीकार कर लें तो कोई पंगा नहीं है, फिर तो बात खत्म हो गई। हाँ, फिर सब झंझट खत्म हो जाती है। आगे भगवान कहते हैं नामाम कर्माणि लिम्पन्ति
न मे कर्म फले स्पृहा इति माम योभिजानाति कर्म भिर्न सबध्यते। कर्मों के फल में मेरी स्पृहा नहीं है, इसलिए मुझे कर्म लिप्त नहीं करते। इस प्रकार जो मुझे तत्व से जान लेता है वह भी मेरे कर्मों से के बंधन में नहीं पड़ता। भगवान कहते हैं मेरे कर्मों के बंधन में नहीं पड़ता। कौन नहीं पड़ता? जो मेरी तरह, भगवान कहते हैं जो मेरी तरह से बर्ताव करता है वो बंधेगा नहीं कर्मों से। अब भगवान कहते हैं मैं कैसे करता हूँ? भगवान कहते हैं कर्मों में मेरी स्प्रिया नहीं है। स्प्रिया का मतलब मेरी फल की इच्छा नहीं है। मैं कोई कर्म का फल नहीं चाहता भी मुझे कोई फल मिले। मेरी कोई इच्छा ही नहीं है, मेरी कोई वासना ही नहीं है, मेरी कोई इच्छा ही नहीं है। अच्छा, अब हमको कोई कह दे, अपने को तो बोल दे कि देखो कोई फल नहीं मिलेगा और कोई आपको कुछ मिलने वाला नहीं है, ठीक है ना? 1 रुपया आपको मिलेगा नहीं और नरेगा में चलना है। सारा सब जितने नरेगा वाले हैं सबके घर में काम हो जाएगा, एक भी खाली नहीं रहेगा। फिर और जो कह दिया 250 रुपये मिलते हैं तो घरे भले भैंस भूखी रहे, फिर तो चली जाएंगे। हम लोग फल की इच्छा से चलते हैं, हम लोग काम की इच्छा से चलते हैं। जा तो हम क्या करेंगे, फल की इच्छा के लिए कर्म करेंगे, और जहाँ फिर दूसरा काम हम क्या करेंगे कि हमें चाय नहीं है तो फिर कर्म क्यों करें। 2 बातें हैं हमारे अंदर। जहाँ तो फल की जब चाय नहीं है तो काम ही नहीं करेंगे, काम को छोड़ेंगे, और जहाँ फिर काम करेंगे तो फल चाहिए। दोनों बातें हैं। भगवान कहते हैं कि मैं काम को भी छोड़ता नहीं हूँ, पूरी सृष्टि चलाता हूँ, लेकिन फल भी मुझे चाहिए नहीं है। बताइए आप, है हिम्मत करने की? छूटना चाहते हो तो ऐसा करना पड़ेगा। हाँ, जो छूटना चाहते हैं उनको ऐसा ही करना पड़ेगा। कैसे करने पड़ेगा? लीला की तरह, जैसे भगवान लीला करते हैं। लीला का मतलब होता है नाटक। नाटक में आपको रोल करना है कि नाटक में एक व्यक्ति की हत्या कर दी जाएगी और आपको उसमें रोना है छाती पीट के। आपको हम ही रो देंगे, कोई बात नहीं, छाती पीट के रो देंगे, लेकिन अंदर कोई दुख नहीं होगा। ऊपर से सब काम कर देंगे। अब नाटक में रोना हो, छाती पीट के रोना हो तो सब काम कर देंगे, लेकिन अंदर अंदर तो आप खुद ही देखेंगे मैं क्या कर रहा हूँ, कोई असर नहीं होगा ना। भगवान कहते हैं ऐसे करो ना, ऊपर से नाटक, ऊपर से देख लो, और नाटक भी इतना बढ़िया करो कि बड़े बड़े देखने वाले भी फेल हो जाए। जिसको जो नाटक दिया, अगर माँ का नाटक दिया तो माँ का रोल पूरा करो, बेटी का रोल दिया तो बेटी का पूरा करो, ठीक है, बहू का दिया तो बहू का रोल पूरा करो, पत्नी का तो पत्नी का, पिता का तो पिता का, पति का तो पति का। जिसको जो रोल दे दिया भगवान ने वो पूरा करो, जच जाए। और जचे नहीं तो फिर वो रोल क्या है? देखो भगवान राम ने रोल किया, भगवान राम ने रोल किया, भी पत्नी चली जाए तो पीछे पत्नी के लिए रोना है, तो भगवान ऐसे रोए जो कोई आदमी कर नहीं सकता। भगवान ऐसे रोए, शिव जी ने प्रणाम किया, जय हो सच्चिदानंद। आपने बाकी नाटक, भगवान शिव प्रसन्न हो गए। भगवान देखे कि भगवान ने नाटक तो जबरदस्त किया है, लेकिन सती साथ में थी। सती ने क्या, किसको प्रणाम कर रहे हो? कि सच्चिदानंद को। ये सच्चिदानंद है, रोता फिर रहा है। ये जो एक साधारण आदमी भी लुगाई के पीछे नहीं रोता, ये भगवान होकर ये कैसा भगवान है? ये भगवान है ही नहीं जो पत्नी के लिए रो रहा है। सती जैसी, देखो सती जैसी, दक्ष कहते हैं जिनके पास बहुत बुद्धि होती है, ऐसे बाप की बेटी जिसमें बहुत दिमाग था, वो दिमाग वाली भी रोल को देख करके भ्रमित हो गई, फेल हो गई। तो इस संसार में रोल ऐसा करो, पत्नी हो चाहे माँ हो, ऐसा रोल करो भी दूसरा देखे हाँ का माँ होनी चाहिए उसकी जैसी हो, दूसरा प्रमाण दे, दूसरा उदाहरण दे कि बाप हो तो उसके जैसा होना चाहिए, फलाने के बाप जैसा, और बेटा हो तो ऐसा हो। देते हो श्रवण का? सारी दुनिया बेटे का प्रमाण देती है, किसका? श्रवण का। क्या बेटा हो तो श्रवण जैसा हो, तो श्रवण जैसा क्यों हो भाई? श्रवण ने रोल ऐसा करके दिखाया था। श्रवण का रोल कैसा था? श्रवण का रोल ऐसा था कि सारी दुनिया आज तक उसका प्रमाण करती है। कहीं भी माता पिता के लिए सब कुछ उसने अपना जीवन अर्पण कर दिया था, कर दिया था ना।
ऐसी पत्नियां भी हुई हैं जो सतियां हुई हैं, जिन सतियों का नाम लेते हो, अनसुईया माता का, सावित्री, सत्यवान सावित्री का, बहुत ऐसी हैं सूरवीर माताएं, उनका नाम लिया जाता है। उनके रोल ऐसे थे, उन्होंने सत्यों को निभाया। ऐसे पिता भी हुए बड़ा बड़ा बलिदान देने वाले, बेटे भी हुए। कहते जिसको ऐसा रोल करे तो दुनिया में पता लगे भी नाम वाकई कोई करने वाला कलाकार है। और कलाकार फेल हो जाए, राम जी ने करी तो सती जैसी फेल हो गई। हाँ जी, तो भगवान कहते हैं कर्म किया जा सकता है बिना फल की इच्छा के, ऐसे किया सकता है नाटक की तरह। जब सुबह शाम घूमने के लिए जाते हैं ना, अब कोई आदमी घूमने के लिए जाए और उससे पूछो भी क्या कर रहे हो, कि घूम रहे हैं। किस लिए? कि इधर जा रहे हैं घूमने के लिए। लेकिन जा तो रहे, लेने क्या जा रहे हो? कि लेना क्या है, ऐसे घूम रहे हैं हम तो। जब बिना ही मतलब के, बिना फल के जब घूम सकते हैं तो बिना मतलब के काम नहीं होगा। अच्छा, एक बच्चा छोटा नाचे, छोटा सा बच्चा वो नाच रहा है, कूद रहा है, खेल रहा है, उसे बच्चा भी तू नाच क्यों रहा है, तेरे को क्या मिलेगा? क्या उत्तर है उसके पास? खुशी है, नाच रहा हूं अपनी खुशी में, अपनी खुशी में तो नाच रहा हूं। तो कर्म करने में ही खुशी होनी, जैसे बच्चे को नाचने में खुशी है, ऐसे कर्म करने में ही खुशी होनी चाहिए, फल की इच्छा नहीं होनी चाहिए। भगवान कहते हैं कि इससे मुझे कुछ मिलेगा नहीं। आप भजन करो, कीर्तन करो, लेकिन भजन कीर्तन करने में ही मस्त हो जाओ, आनंदित हो जाओ, वो तो उसका फल है। और का भी भजन इसलिए कर रहे हैं, भजन करने के बाद भगवान का आशीर्वाद मिलेगा, घर में सब कुछ ठीक हो जाएगा, बीमारी ठीक हो जाएगी, तो फिर वो भजन करो ना करो, उसका क्या मतलब रह गया? वो भजन तो बांधने वाला हो गया, वो भजन तो बांधने वाला है। भजन तो वो है जो बंधन से छुड़ा दे। और बंधन से कौन छुड़ाएगा? जिसमें इच्छा ना हो, कामना ना हो, फल की इच्छा ना हो और कामना भी इच्छा ना हो। तो भगवान कहते हैं मैं इससे प्रिय, मेरी कोई इच्छा नहीं है बच्चे की तरह, और मैं लीला करता हूं। हम कामनाओं क्यों नहीं छोड़ सकते? क्योंकि हम जीते हैं कल के लिए। हम कहते हैं अगर आज हमने कुछ नहीं किया तो कल कैसे होगा? अगर आज घर में पैसा जमा करके नहीं रखा, आज खाने पीने की चीज़ घर में नहीं रखी, तो कल क्या खाएंगे? हमारे को चिंता कल की रहती है। कल नाम काल का है, कल कभी आया है? जिसको आता है उसको आज ही आता है। आज ही तो है हमारे सामने। आपको हम कल आएंगे तो कल क्या रहेगा? वो कल तो रहेगा नहीं, वो आज ही हो जाएगा। समय एक ही है ना, तो हम लोग किस में जीते हैं? जहाँ तो पीछे की याद करते रहते हैं और जहाँ फिर आगे की कल्पना करते हैं, आगे क्या होगा, कैसे करेंगे, कैसे हो जाएगा है? तो हम जब आगे की कल्पना में जीते हैं, भविष्य में जीते हैं, तो फिर हम कामनाओं को कैसे छोड़ेंगे? सारी कामना इसी बात की है। अभी तो हमारे पास सब कुछ है। अच्छा है, विचार करो, आज अगर आज ही हमें जीना है तो फिर कोई कमाने की इच्छा होगी? फिर इच्छा खत्म है, फिर कोई इच्छा नहीं। क्यों? कि आज तो बहुत कुछ रखा है हमारे पास है, आगे की व्यवस्था नहीं है। हाँ, तो अभी तो हमारे पास वो, जिसके पास बहुत कुछ है वो तो आनंद में है, परमात्मा आनंद में है। परमात्मा आनंद में है क्योंकि परमात्मा को कुछ नहीं चाहिए, ना वो कल में जीते हैं। हम भी आनंद में होंगे जहाँ हम आनंद में होते हैं, हो सकते हैं, हमें ऐसी बात नहीं है। और जब हम आनंद में होते तो हमको कोई चिंता होती है, कोई भय होता है कल का, जहाँ कोई चाहिए होता है। कभी कभी बहुत भजन में डूब जाएं, कभी कोई कुछ ऐसे अवस्था में होते हैं, अपनी मस्ती में होते हैं पूरे, कोई काम को करके, भजन करके, मिल के, किसी अपने प्रियजन से मिल करके, तब हम पूरे आनंद में होते हैं। तब कोई भय चिंता होती है? कोई ना भय होती ना चिंता होती, तब हम भी तो आनंद में होते हैं। परमात्मा ऐसे रहते हैं हमेशा ही। परमात्मा कहते हैं ऐसे ही रहो, फिर कोई बंधन बांधेगा नहीं आपको। आशा छोड़ दो कल का, कल की आशा छोड़ दो और फल की आशा छोड़ दो। कुछ पाना है ये भी छोड़ दो और फिर आनंद भविष्य, फिर पूरे आनंद में रहिए आप। और संसार में ऐसे जियो जैसे नाटक में जी, नाटक में। पर हमारी हालत क्या है? हम तो नाटक देखें ना, अगर टेलीविज़न चलता हो और उसके आगे बैठे हो और कोई उसके अब आ जाए दुख का सीन, बैठे ही आंखें पूछनी शुरू कर दे।
आप तो नाटक को ही सच्चा मानते हो, तो इस संसार को क्या झूठा मानोगे? उसमें क्या है? टेलीविजन पे छाया ही तो है उसमें। कौन मरता? ना कोई मरता ना हो जाता, फिर उसके आगे बैठ के रोते हैं। ये अज्ञान है, ये अज्ञान है। क्यों? उसके साथ एक हो गए, उसके साथ में एक हो गए। अगर उसके साथ एक नहीं होते तो क्या दुख था? कोई दुख नहीं था। तो भगवान क्या कह रहे हैं? कर्मों के फल में मेरी कोई प्रिया नहीं, इच्छा नहीं है, इसलिए मुझे कोई कर्म लिप्त, मेरा कोई कर्म मेरे चिपता नहीं है। मैं किसी कर्म के साथ बंधता नहीं हूँ, पकड़ता नहीं हूँ, चिपकता नहीं हूँ, छूट जाते हैं। हाँ, जो चीकना होता है ना वो चिप जाता है, जो रूखा सूखा हो वो चिपकता नहीं है। जहाँ ये को जो ज़्यादा चीकना होता है उसमें भी कोई चीज़ नहीं लगती, उसमें भी नहीं लगती, लगाओ और वो हट जा, पार हो जाती है। जहाँ थोड़े द्रव्य पानी जल की तरह रहे, इधर से आई धार, जल में ऐसे लीक खींच दो, साथ के साथ ऐसे लीक खींची और ऐसे मिट्टी, बात खत्म। लेकिन हम लोग तो पत्थर की तरह है ना सारे, पत्थर पे लीक खींच दी, जो कर दिया वो कर दिया। किसी का एक सुई का फायदा किया और 100 साल तक गिनाया, मैं तेरा भलो करे नहीं, तू भूल गयो, मैं तेरा एहसान, मेरा एहसान तो तुमने माना ही नहीं, मैंने तेरे पे कितने कितने एहसान किए हुए हैं, अपना मतलब निकल गया तब तू भूल गया, 100 बातें गिनाओगे। भगवान कहते हैं बंधन है, लिप्त नहीं हो, गाओ नहीं, सब छोड़ दो उस पर, तो आप छूट जाओगे, आपको कोई बंधन पकड़ेगा नहीं। ये जो आप सुन रहे हो ना, जो सत्संग सुन रहे हो, ये सारी बातें याद नहीं रहेंगी, मुझे पता है यार, याद रखनी भी नहीं है। इन सारी बातों को याद नहीं रखना। किन बातों को याद रखना है? सिर्फ इतना ही याद रखना है भी हमको बंधना नहीं, भगवान के अर्पण होके करना है, बस इतना ही रखना है। हाँ, भी मैं कोई करता नहीं हूँ, सब एक भगवान ही करते हैं, बस इतनी बात को समझना है। इतनी बात समझाने के लिए इतना बड़ा बमंडर है ये। अर्जुन को सारी इतनी बात समझाई जा रही है, अर्जुन कहता है मैं मारूंगा इनको, भगवान कहते तू कौन होता है मारने वाला है? तू करने वाला कौन है? सब कुछ करने वाला मैं ही हूँ। जैसे मैं सब कुछ करके भी मेरे को कोई पाप पुण्य नहीं लगता, मैं करता रहता हूँ क्योंकि मेरी कोई इच्छा ही नहीं है। ऐसे तुम भी कर, इच्छा को छोड़ दे, फल की इच्छा को छोड़ दे, मरने की इच्छा को छोड़ दे। ऐसे आप लोग अभी घर में कर्म करो लेकिन इच्छा को छोड़ करके, ये बातें सीखने की या करता होने की, इतनी बात ही पकड़नी है, 100 बातें पकड़ने की जरूरत नहीं है। और इतनी बात को समझाने के लिए ही सब बातें हो रही हैं, पूरी गीता इसी पर चल रही है, ये दिमाग में आ जानी चाहिए। और सबके करता धरता हम ही है, ये नहीं कोई दूसरा है। हम दूसरे पर दोष डालते हैं कि इसकी वजह से ऐसा हुआ, ऐसा नहीं है। भगवान कहते हैं उसका सबका कारण भी तू ही है, तय मैं को खड़ा किया इसलिए भोग रहा है। हाँ, एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वां पूर्वै पूर्वतरं कृतं। पूर्व काल में मुमुक्षुओं ने भी इस प्रकार जानकर ही कर्म किए हैं, इसलिए तुम भी पूर्वजों के द्वारा सदा से किए जाने वाले कर्मों को भी कर। भगवान ये बात क्यों कह रहे हैं कि जो मैं तेरे बताया ना भी ऐसे तुम कर्म करे, तो वो मन में ये सोच सकता है भी यहाँ हो सकेगा भी, ऐसे हो सकता है भी फल की इच्छा ना हो और फिर भी काम करे। तो भगवान कहते हैं ऐसे पूर्व में तेरे पूर्वज हैं जो तुम्हारे पीछे थे, वो भी ऐसे करके पार हो गए, तो ये मत सोच भी नहीं होगा। जब तुम्हारे पीछे वाले पूर्व थे वो भी करके पार हो गए, तो तू क्यों नहीं होगा भाई? हाँ, इसे विश्वास दिला रहे हैं। अब कोई कहे हमें कि इस रास्ते पे जाना, अब हम सोचें कि इस रास्ते पे कैसे जाएं, कोई गए, पता नहीं कोई गया कि नहीं गया, आगे रास्ता कैसा हो, फिर कोई बता दे कि तुम्हारा बाप और तुम्हारा दादा भी इसी रास्ते से गया था, फिर तो होगा ना भी हम भी जा सकते हैं। जब हमारे बाप दादे चले गए, बुजुर्ग चले गए, तो हम क्यों नहीं जा सकते? हाँ, ये हौसला दिला रहे हैं भगवान भी, तुम घबरा मत, ऐसा नहीं कि तू ही है। पूर्व जो है वो कैसे गए थे, जो हमारे जो पहले वाले वो कैसे चले गए थे, अकर्ता होकर के। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं कर रहा हूँ मैं कर रहा हूँ, वो सब कुछ सौंप करके परमात्म तत्व को, और ऐसे ही फल की इच्छा को छोड़ करके जब वो पार हो गए तो तुम भी पार हो जाओगे जी। ये नाव जो उनको ले जा सकती है तो तुमको भी ले जाएगी, है? किम कर्मेति कव्योप्यत्र मोहिता तते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्ष से शुभात। आगे भगवान कहते हैं, कर्मों के बारे में बता रहे हैं भगवान।
भगवान क्या कहते हैं, कर्म क्या है और अकर्म क्या है। इस प्रकार इसका निर्णय करने में बुद्धिमान पुरुष भी मोहित हो जाते हैं। इसलिए वह कर्म तत्व मैं तुझे भली भांति समझा कर कहूँगा, जिसे जानकर तू अशुभ से अर्थात कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। भगवान और बताते हैं, भगवान कहते हैं कि कर्म क्या है और अकर्म क्या है। इसमें बड़े बड़े बुद्धिमान पुरुष भी मोहित हो जाते हैं। अच्छे खासे जब बहुत दिमाग वाले हैं ना, वो भी नहीं समझ पाते भी कर्म क्या है कर्म क्या है। ये बात कौन कह रहे हैं, स्वयं भगवान कहते हैं कर्म क्या है और अकर्म क्या है। ये गूढ़ तत्व है, ये समझ नहीं पाते कि कर्म क्या है। क्योंकि हम जो करते हैं ना, हम तो प्रतिकर्म करते हैं। हम जो भी करते हैं ना, हम ना तो कर्म करें ना कर्म करें, हम करते हैं प्रतिकर्म। अब प्रतिकर्म का मतलब क्या हुआ, प्रतिकर्म का मतलब यह कि हमें किसी ने गाली दी, फिर हम क्या करेंगे, उसका उल्टा जवाब देंगे। तो जवाब दिया तो हमने उसका प्रतिकर्म ही तो किया, उल्टा उसको जवाब दे करके। कर्म को तो समझा नहीं, कर्म को नहीं समझा, प्रतिकर्म किया। प्रतिकर्म कर्म नहीं है, वो तो उल्टा कार्य उसको लौटा करके हमने जवाब दे दिया। वो तो ऐसा हुआ जैसे कोई आदमी, दूसरा व्यक्ति जो है, जैसे यंत्र को चला, मशीन को चलाए, कोई मशीन को चलाए तो बटन दबा दे तब तो मशीन चल जाए, और बटन बंद करे या मशीन बंद हो जाए। अब ये बताओ, वो मशीन का है कि मैं कर रही हूँ काम है। पर जैसा जिसने बटन दबाया वैसे तो चलेगी ना, तो काम तो बटन चलाने वाला कर रहा है ना, फिर मशीन का तो कोई कर्म हुआ ही नहीं। मशीन का कर्म नहीं हुआ, कर्म हुआ बटन चलाने वाले का। बटन दबाया तो चले गए, बटन दबाया तो बंद हो गए। ऐसे ही हमारा बटन किसी ने दबा दिया, किसी ने गाली दी, बटन दबा दिया, किसी ने कह दिया बहुत, इससे ज़्यादा बुरी कोई है ही नहीं, सबसे ज़्यादा निकम्मी तो यही है, सबसे ज़्यादा बुराई इसी में है। 2-4 शब्द बोल दिए, अब 24 घंटे वो बटन दब गया। अब ये गाड़ी रुकने वाली नहीं है, अब गाड़ी रुकेगी नहीं। ये तो अब भगवान कह रहे हैं, मैं तो कह नहीं रहा। अब चोर की दाढ़ी में तिनका, चोर की दाढ़ी में तिनका। और ऐसे ही समझना चाहिए, जैसे आप समझ रहे हो ना कि मेरे लिए ही बोल रहे हैं, सबको ऐसे ही समझना चाहिए भगवान हमारे लिए बोल रहे हैं। भगवान किसी के लिए थोड़ी बोल रहे हैं, वो हमारे लिए तो बोल के गए कि हमारे में ये कमियां हैं, हम ये करते हैं, और आप करते हो, वो सब लोग नहीं करते। अच्छा, आपको गाली दी, आपने तो दिया, और किसी को देते वो नहीं करेगा, उत्तर देगा ना। तो जो जो उत्तर दे रहा है तो भगवान सबके लिए बोल रहे हैं। हाँ, लेकिन हम अगर ये समझ लें कि ये दवाई किसी और के लिए है, तो फिर तो हम इलाज कर ही नहीं पाएंगे। ये समझो ये दवाई हमारे लिए है, ये दवाई हमारे लिए है। बटन किसी ने दबाया, मशीन शुरू है, अब नंबर वाइज चल रही है गालियाँ। तो भगवान कहते हैं फिर आप नौकर हो, आप मालिक नहीं हो। भगवान कहते हैं ये तो यंत्र हो, आप इंसान नहीं हो। अगर आपको दूसरा जाना है तो आपका कोई कर्म अकर्म कुछ नहीं हो रहा है। आप तो आपको पता ही नहीं है कर्म क्या है। आप तो प्रतिकर्म करके सोचते हो कि हमने बहुत कुछ कर दिया। ये प्रतिकर्म जो है ना, ये ज्ञानी पुरुष ऐसा नहीं करते हैं। ज्ञानी पुरुष तो अपने अंदर से समझ करके फिर निर्णय देते हैं। किसने क्या बोला पहले उसको समझते हैं, भी इसने क्यों बोला, क्या बोला। तो गौतम बुद्ध बैठे हुए थे, उन पे थूक दिया, एक व्यक्ति ने थूक दिया, तो गौतम बुद्ध ने कहा बोलो भाई साहब क्या कह रहे हो। उसने कहा, थूकने वाले ने, आप पागल हो क्या, मूर्ख हो, मैं क्या कह रहा हूँ, मैंने तो थूका है मुंह पर। तो गौतम बुद्ध ने कहा उसका मतलब मैं समझ गया भी तुमने क्यों थूका है, उसका भी तो कोई कारण है, तभी तो तुमने थूका है। थूकने का भी तो कारण है ना। कारण है क्या, थूक दिया, मुझे मेरी मर्जी। क्या तेरी मर्जी ऐसे नहीं है, तेरे अंदर क्रोध भरा हुआ है। तो जो गुस्से में आकर के जो तू जबान से नहीं कह पाया वो तुमने थूक से कह दिया। जो तेरी जबान शब्दों में नहीं आई बात, जो जबान से नहीं कह पाया वो तुमने थूका मुंह से बोल करके, उसको थूक करके बताया। कई बार हम पता है क्या करते हैं, रो पड़ते हैं, हमारे आंसू आ जाते हैं। तो आंसू क्या बताते हैं, आंसू दो ही बात में आते हैं, जहाँ तो बहुत ज़्यादा सुख हो और जहाँ बहुत ज़्यादा दुख हो। आंसू तभी आएंगे, ज़्यादा दुख होगा तो आंसू आएगा, जबान तो बोल नहीं पाएगी। और ज़्यादा खुशी हो जाएगी तब भी जबान नहीं कह कुछ पाएगा, फिर भी आंसू आ जाएंगे। जब चीज़ अवर होती है, ज़्यादा होती है, तो आंसू बता देते हैं।
तो गौतम बुद्ध ने कहा कि तुमने कुछ बोला है, वो मैं समझ गया, तेरे मन में कुछ है, तेरे मन में बहुत ईर्ष्या है, गुस्सा है, इसलिए। उसने कहा बात तो ठीक है, आप बहुत मेरे में बहुत गुस्सा आ रहा था मेरे को, तो मैंने थूक दिया। तो वो चले गए, गौतम बुद्ध ने कुछ नहीं कहा, वो चले गए। दूसरे दिन आया वो, आगे उसने माफी मांगी, प्रणाम किया। तो उन्होंने कहा, तो गौतम बुद्ध ने कहा बोले भी क्या कहना चाहता है, मैं तो कल ही पूछना चाहता, क्या मेरी बहुत बड़ी क्या कल वाली तो गई, अब कल वाला तो आदमी रही नहीं, आज तू बदल गया है। तो हम जो कुछ करते हैं वो ऐसे नहीं करते, हमारे अंदर भरा होता है, और भरा होके कर देते हैं। फिर कहते हैं ये गाड़ क्या निकाली, आपने गाड़ क्यों निकाली भाई, निकाल दी, मेरे को पता ही नहीं। ऐसे नहीं कि निकाल दी गाड़, किसी ने गाड़ी निकाली है, उसके अंदर भरा हुआ है कुछ, वो कुछ कहना चाह रहा है, लेकिन वो गाड़ी से कह रहा है, कुछ रो के कह रहे हैं, कुछ हंस के कह रहे हैं। अच्छा, कोई आदमी किसी के सामने से निकल जाए हंस के, किसी के सामने से हंस के निकल जाए, और कोई मित्र हो, मित्र के सामने हंस के निकले तो दोनों हंस जाएंगे, और कोई दुश्मन हो और दुश्मन के सामने थोड़ा सा हंस के निकल जाए, अच्छा वो मेरे सामने हंस के निकला था, उसके क्या अर्थ निकलते हैं फिर। हाँ, कुछ ना कुछ गड़बड़ है। तो ऐसी गड़बड़ें हैं। कर्म जो है, तो जो हमारे कर्म है वो ज्ञानी पुरुषों की तरह नहीं है, हम समझते नहीं, हम तो गुलामी की तरह, प्रतिकर्म जो है वो गुलामी की तरह है। हमारा कर्म क्या है, जहाँ तो हम क्या करेंगे, फल की इच्छा करेंगे उसमें, तो जिस कर्म के अंदर फल की इच्छा हो जाएगी वो भी कर्म नहीं रहेगा। और जहाँ फिर हम फल को छोड़ेंगे, हटा देंगे, हमें कर्म करनी है, अकर्मणता हो जाती है हमारे अंदर, ये हमने करा ही नहीं, भी इस काम को हम करेंगे ही नहीं। दो ही निर्णय लेते हैं, जहाँ तो करेंगे तो मतलब से, नहीं तो करेंगे ही नहीं। भगवान कहते हैं बोले समझ तो लो भी कर्म अकर्म कैसे हो जाता है, जो जो आप छोड़ देते हो वो भी कर्म नहीं है। अकर्म कैसे है, मन अंदर से करता रहेगा, ऊपर से छोड़ दोगे, ऊपर से तो छोड़ दिया आपने कि ये कर्म हम करेंगे नहीं, लेकिन भीतर मन अंदर क्या करेगा, भीतर ही भीतर भीतर ही भीतर उसके, अब इच्छा तो है, ऊपर से तो छोड़ दिया, लेकिन इच्छा अंदर से भरी हुई है, उस चीज की चाह भी है, फिर मन में क्या होगा। कर्म कब होता है, जब मन की इच्छा खत्म हो जाए, मन की तरंग शांत हो जाए, मन बिल्कुल शांत हो जाए, फिर कर्म करो तो वो अकर्म हो गया। और आपने ऊपर से छोड़ दिया, ऊपर से कुछ किया नहीं, और मन में आपके वही एक ही एक बात चल रही है, फिर वो कर्म हो गया। आप ये समझिए कि आपने किसी को जवाब नहीं दिया, आपको बुरा लगा, लेकिन आपने ऊपर से तो जवाब नहीं दिया। अब देखने में तो लग रहा है कितना भला आदमी है, इसने जवाब दिया ही नहीं, शांत हो गए, लेकिन मन में रख लिया उसको, और मन मन में कह रहे, मन में घर तक पहुंचा है, तब से 36 तो गालियां दे दी मन से, और और मन में ये रख लिया कि कभी मौका मिलेगा फिर और तुझे बताऊंगा। तो ये कहते ये कर्म बन गया आपका, ये कर्म बन गया। अगर किसी ने बोला और आपने बिल्कुल भी अंदर से शांत रहे, और अंदर से शांत रह के हो सकता है आप कोई जवाब भी दे देते, तब भी आपका कर्म नहीं बनता अंदर से। तो ये गूढ़, भगवान कहते हैं बड़ा गूढ़ राज है, इस गूढ़ राज में बड़े बड़े मोहित हो जाते हैं। इसलिए आप अकर्ता हो जाओ, मौन करता न रहे, इस तरह से देखने, ऐसी ये युक्ति है कि अंदर से आप मैं करने वाला हूँ ऐसा भाव खत्म हो जाए, शांत हो जाए, मौन हो जाए, तब होगा। अगले श्लोक में भगवान क्या कहते हैं, हाँ जी, कर्म बंधन से मुक्त हो जाओ। कर्मणो हैप्पी बुद्धवयम चाह विकर्मणा अकर्मणश्च बुद्धवेयम गहना कर्मणो गति। कर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए और अकर्म का स्वरूप भी जानना चाहिए तथा विक्रम का स्वरूप भी जानना चाहिए। क्योंकि अभी तक दो ही बातें चल रही, एक कर्म एक अकर्म और तीसरा विक्रम भी आ गया, तीन। हाँ, तीन भगवान कहते हैं तीन, ये तीनों को समझ लो। हाँ निश्चित, विक्रम ने जो काम नहीं करना चाहिए। अच्छा, आपको कैसे मालूम पड़ेगा कि ये काम नहीं करना चाहिए?
कैसे समझोगे आप भी? शास्त्र ने एक कर्म बताया है, निषिद्ध कर्म बताया है। निषिद्ध कर्म बताया है भी इस कर्म को आपको नहीं करना चाहिए, इस काम को करने से आपको पाप लगेगा। लेकिन आप कैसे समझोगे कि अब मेरा पाप बना है कि पुण्य बना है? हाँ, समझ में आना मुश्किल हो जाएगा कि ये काम नहीं करना चाहिए। जो बता दिया भी इस काम को नहीं करना चाहिए, ठीक है, उसको निषिद्ध कर्म शास्त्रों में लिख दिया कि हत्या नहीं करनी चाहिए, बुरा कर्म नहीं करना चाहिए, चोरी नहीं करना चाहिए। लेकिन तय कैसे करेंगे? अब हमको तो बोल दिया कि हत्या नहीं करना चाहिए, हत्या करना पाप है। लेकिन एक फौजी जो खड़ा है युद्ध के अंदर, अब युद्ध में जो फौजी खड़ा है और उसको गोली चलानी है, अब वहाँ तो पाप नहीं है, वहाँ पाप नहीं है। हत्या करना पाप है, लेकिन फौजी के लिए पाप नहीं है वो काम, उसका वो धर्म है, उसके लिए वो कर्म है। लेकिन दूसरे के लिए वो पाप है। लेकिन अब शास्त्र की बात कौन सी माने? शास्त्र में तो ये लिखा है जी हत्या करना पाप है। अब फौजी वहां पर शास्त्र लेके खड़ा हो जाए, फौजी कह देखो जी शास्त्र में लिखा है हत्या पर गोली क्यों चलाऊं? सरकार क्या कहेगी? यहाँ क्या लेने आया था? फौजी के लिए नहीं है वो, हमारे यहाँ कोई आरती पूजा थोड़ी होगी। यहाँ तो आरती पूजा गोली और बम से ही होती है। सलामी भी देखा आपने? फौज अगर सलामी कहते हैं सलूट मारना, सलामी कहते हैं किसी को प्रणाम करना। अगर फौजी प्रणाम भी करते हैं तो बंदूक से करते हैं, पहले गोली चलाते हैं। देखा नहीं? झंडे को सलामी देते हैं। अभी 26 कल ही तो थी 26 जनवरी, कल गोलियां चला रहे थे ना। वो गोलियां क्यों चला रहे थे? उन्होंने अपने देश के झंडे को सलामी दी, मैंने प्रणाम किया। जब देश के झंडे को प्रणाम किया तो गोली चला करके, तोप चला करके करते हैं। हाँ, उनका तो जो आरती पूजा है वो गोली से और बम से होती है। हाँ जी, ये सोच लीजिए आप। अब उनके कर्म तो एक ही है। ऊपर से देखेंगे तो हत्या करना पाप है, लेकिन वहां तो पूजा ही वही है। हाँ, उनके लिए वो लागू नहीं होता। झूठ बोलना देखो झूठ बोलना यानी असत्य बोलना पाप है, ये शास्त्र में लिखा है। अब झूठ बोलना नहीं चाहिए। और कोई ऐसे मान लो कोई ऐसी जगह आ जाए कि जहाँ झूठ बोलने से गड़बड़ हो, फिर क्या हो? तो कैसे निर्णय लोगे? एक महात्मा जी बैठे हुए थे, गऊ वहां से निकली, पीछे कसाई था। अब बाबा जी ने देख तो ले भी, गऊ माता इधर से गई, कसाई पीछे आया। कसाई ने कहा बाबा गैया देखी इधर। अब उन्होंने कहा, अब सोचे बोले नहीं, सोच में पड़ गए। गऊ तो देखी है, गऊ तो देखी है, लेकिन अब अगर कह दूं मैंने देखी है तो ये तो कसाई है। इसके हाथ में गंडासा है, इसके हाथों पर खून लगा है, कपड़ों पे खून लगा है। ये तो गऊ का हत्या कर दे और जीव की हत्या होगी, और गऊ की हत्या होगी तो मैं भी दोषी होऊंगा बताने वाला। बोस बताए, कहते वाह फटाफट बता, जल्दी बता गई है निकले कहाँ आपने देखी है, किधर गई है? उन्हें कहा पहले सोच तो लेने दे, पहले ये देख लो बीच में निषिद्ध कर्म अड़ रहा है, भी झूठ बोलूँ तो गड़बड़, सच बोलूँ तो गड़बड़, पहले सोच तो लेने दे। अच्छा, महात्मा का दिमाग था, आप तो दिमाग नहीं लगाते, लेकिन वो फकीर था, उसने दिमाग लगा दिया। उसने कहा सुन, जिसने देखा है वो तो बोल नहीं सकता, और जो बोल सकता है वो उसने देखा नहीं है। जवाब दे दिया। वो कहता बाप पागल है, जिसने देखा है वो बोल नहीं सकता, और जो बोल सकता है वो देखा नहीं। ये कोई उत्तर है? लेकिन उत्तर दे दिया आपने, उत्तर दे दिया। क्या उत्तर दिया? समझ गए? तो बताओ क्या उत्तर दिया? आंखा ने देखा तो आंखें बोल नहीं सकती है, और जिब्या ने बोल सकती है, उसने देखा नहीं है। क्या बोले? हो गया सिद्ध? हाँ, तो भगवान कहते हैं युक्ति से मुक्ति होती है, ऊपर से नहीं। निषिद्ध कर्म, इस कर्मों को अच्छी तरह से समझना हाँ पड़ेगा। और जो जैन धर्म वाले हैं, जैन धर्म वाले तो यहाँ तक मानते हैं कि रात को करवट भी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अगर रात को आपने पासा बदला, करवट ली, तो कितने जीवों की हत्या हो जाएगी। मुंह भी खुला नहीं रखना चाहिए, वो डाटा लगा के रखते हैं मुंह पर, मांस बांध के रखते हैं, पानी छान के पीते हैं। अंदर सांस सीधी लोगे तो अंदर जीव चले जाएंगे, उनकी हत्या हो जाएगी। बाहर गर्म सांस निकालोगे तो बाहर जीवों की हत्या हो जाएगी। इसलिए ये बांध के रखो। क्या क्या करोगे? सारे बाबाओं की सुनोगे
तो लटक जाओगे। समझ में ही नहीं आएगा। इसीलिए तो कह रहे हैं भगवान है कि ये कर्म बड़ा बड़े बड़ों को मोहित कर देता है। ये समझ में नहीं आता क्या करें क्या ना करें, तो चक्कर में पड़ जाओगे। इसी चक्कर में तो रहते हो, कोई कुछ बता गया, कोई कुछ बता गया, कोई कुछ बता गया, अब क्या करें क्या ना करें, टंगे जाओ उल्टे। हाँ, तो भगवान कहते हैं ऐसे तो फिर आप उल्टे ही टंग जाओगे। जिंदगी इतनी सरल नहीं है, जटिल है जिंदगी। हाँ, इतनी सीधी नहीं है कि चले तो कौन सा कार्य निषिद्ध है कौन सा कर्म है, भगवान है इसको स्पष्ट करेंगे। भगवान कहते हैं कर्मण्य कर्म या पश्य कर्म कर्मणि च कर्म सा कर्म या सा बुद्धिमान्य न्युसेषु सा युक्तः कृत्सन कर्म कृत। जो मनुष्य कर्म में अकर्म देखता है और अकर्म में कर्म देखता है, वह मनुष्यों में बुद्धिमान है। वह योगी समस्त कर्मों को करने वाला है। वह योगी समस्त कर्मों को, देखो दो बातें कह दी, उल्टी लग रही है बातें। कह रहे सारा कुछ कर्म करने वाला है, वो अकर्म है, वो बंधता नहीं है, वो बुद्धिमान है, वो समझदार है। योगी समस्त कर्मों को करने वाला है, और सब कर्मों को करने वाला भी वही है। सब कर्मों को करता भी वही ही है, और फिर भी कुछ नहीं करता। भगवान ये बात कह रहे हैं। हवा तेज हो गई, हवा बहुत तेज से हो रही है। कोई बात नहीं, देखता हूँ। जो मनुष्य कर्मों में अकर्ता देखता है, जो कर्म कर रहे हैं उसको अकर्ता देखता है। कर्म में अकर्म देखें, करते हुए जाने कि मैं अकर्ता हूं। देखो, कर्म में अकर्म देखना, कर्म सब करे, कर्मों को नहीं छोड़ना। भगवान ने कर्म छोड़ने के लिए कहा नहीं कि आप छोड़ छाड़ के भाग जाओ, नगरवार ये तो कहीं भी नहीं कहा। और सो अर्जुन को कह रहे हैं, कहते हैं कर्म तो करो लेकिन अकर्ता, मैं करता हूं ऐसा मत मानो। अंदर से ये समझ लो कि मैं करता नहीं हूं, करने वाला कोई और है। हाँ, अंदर से देखते रहो दृष्टा, जैसे कोई अंदर से दूर से, जैसे आप एक रास्ते के किनारे खड़े हो और रास्ते के किनारे से रास्ते पर बहुत लोग जा रहे हैं, कोई अच्छा भी जा रहा है, कोई बुरा जाता है, कोई गोरे रंग का, कोई काले रंग का, सब प्रकार के लोग जा रहे हैं अपने अपने कर्म में। लेकिन आप साइड में खड़े हुए देख रहे हो, तो उनका वो कुछ भी कर रहे हैं वो आप पे लगेगा नहीं। इसी प्रकार जो अंदर आत्मा है, अपने आत्मा से जुड़ो मत इस शरीर के साथ, इस मन के साथ। मन जो है रुकता है, मन अनेक प्रकार के करता है, मन जोड़ता है, लेकिन मन के साथ जुड़ना नहीं है, मन से अलग रहना है, अकर्ता होकर रहना है। हम लोग भोजन करते हैं, तो भोजन करने में अंदर से जब जागृत नहीं होते, वश में नहीं होते, तो भोजन तो करते हैं, लेकिन भोजन करने में मन कहाँ होता है? मन कहीं चला जाता है। उधर तो थाली सामने है, भोजन हमारे सामने है, हमको कई बार तो यही पता नहीं लगता कि टेस्ट कैसा था, नमक कितना था, मिर्च कितना थी। क्यों? ध्यान तो जहाँ तो खेत में पहुँच गया, और जहाँ पहुँच गया ऑफिस में, जहाँ किसी पड़ोसन पे। अब मन तो उससे बातें कर रहा है और भोजन भी खा लिया, तो उसमें दो बातें होंगी। जहाँ तो इतना खाएंगे फटाफट जल्दी में ज़्यादा खा जाएंगे, जहाँ कम खाएंगे और टेस्ट आएगा नहीं। और बिना ध्यान के जब भोजन खाते हैं तो भोजन ज़्यादा खपता है और उसका फल भी, उसका रस भी कम बनता है। लेकिन जब भोजन करें तो पूरा भोजन जहाँ हो रहा है वहीं पर ही उसी के रस में होकर करें, तो आदमी जितनी ज़रूरत है उतना ही खाएगा। लेकिन ऐसा कम होता है, और ये सिर्फ भोजन में नहीं होता, हर काम में होता है। हम पूजा पाठ करते हैं, पूजा की थाली सामने होती है, भगवान की मूर्ति सामने होती है, और खुद भैंस गाया के नीचे गोबर उठाते हैं। हाँ, वैसा का योगा गोबर चल रहा होता है। तो भगवान कहते हैं ऐसा ये कर्म नहीं है, ये तो अकर्म, ये कर्म नहीं है। हाँ, कर्म तो आप करो, लेकिन उसके साक्षी होकर के, गवाह होकर के, उसके साथ एक होके, जहाँ दूसरे अर्थों में कहिए समर्पण करके, भगवान को सौंप करके, भगवान को सौंप करके, और पूरे
उसमें अपने भाव के साथ उस कर्म को करिए, क्योंकि यह परमात्मा का कर्म मेरा नहीं है, मेरा नहीं है, मैं करता नहीं हूँ, परमात्मा का है और परमात्मा के द्वारा ही किया जा रहा है। और जब एक हो जाते हैं परमात्मा के अंदर से, जब शांत होके एक भाव हमारा परमात्मा के साथ जुड़ जाता है, जब एक जुड़ जाएगा तो पूरा संसार, भगवान कहते हैं, एक दो बातें कही हैं कि योगी, देखो योगी सब कुछ करता है, वो समस्त कर्मों को करता है। अया योगी समस्त कर्मों को कैसे करता है भाई? योगी तो एक है, एक जगह बैठा हुआ है और पूरी दुनिया में इतने काम हो रहे हैं, फिर योगी कैसे कर रहा है? वो इसलिए ऐसे कर रहा है कि वो एक हो गया परमात्मा तत्व के साथ, यानी उसकी आत्मा और परमात्मा एक हो गए, आत्मा के साथ परमात्मा को एक जोड़ लिया, तभी तो योगी है वो। योगी का मतलब योग हो जाना, मिल जाना। मिल जाना किसके साथ? आत्मा का परमात्मा के साथ। कैसे? जैसे बूंद सागर में, अब बूंद जब सागर में मिल गई तो अब वो कहे कि पूरा जितने भी इसमें जीव है, जितने भी, वो सब मेरे में ही हैं और सबको मैं पानी पिलाती हूँ और सबको मैं भोजन खिलाती हूँ। तो कोई गलत बोल रही है? वो सही बोल रही है ना। इसी प्रकार जब एक भाव हो जाता है तो दुनिया के समस्त कर्म है। तब तो कबीर ने कहा कि ये सब युगों युगों सब मैं ही कर रहा हूँ। एक फकीर हुए, उन्होंने कहा कि ये चांद तारे सब ये मैं चांद को चलाता हूँ, उगाता हूँ तो उगता है, मैं छिपाता हूँ तो छिपता है, मैं सूर्यों को चलाता हूँ तो चलता है, सूर्यों को छिपाता हूँ तो छिपाता छिप जाता है। इन चांद तारों को भी चलाने वाला मैं ही हूँ, ब्रह्मा विष्णु को बनाने वाला भी मैं ही हूँ, यहाँ तक कहने वाले भाई। तो वो ऐसे नहीं कह रहे, वो शरीर से नहीं कह रहे, वो उसी आत्मा परमात्मा भाव से, उनको परमात्मा का ज्ञान हो चुका कि हम समुंदर है। हाँ, ऐसे जब वो पहुंच जाते हैं तो वही करने वाले होते हैं, परमात्मा के साथ एक हो जाना। इसी को ही साक्षी कहते हैं, इसी को दृष्टा कहते हैं, इसी को आत्म ब्रह्म स्वरूप कहते हैं। ब्रह्म का ही मतलब यही होता है। और जैसे जो ऐसा हो गया, जो यहाँ पर पहुंच गया, उसे नसीब बुरा कर्म तो होगा ही नहीं, उसे बुरा कर्म तो होगा ही नहीं, विक्रम तो होगा ही नहीं। और फिर वो जो कर्म करेगा उसमें उसका कर्ता भाव नहीं है, कर्ता भाव उसमें नहीं है, इसलिए वो कर्म से भी छूट गया। तो फिर वो जो करता है वो कर्म भी होता है, लेकिन फिर भी वो बंधता नहीं है। हाँ जी, जो पुरुष कर्म में अकर्म को देखे, कर्म माने आराधना, अर्थात आराधना करे, ये भी समझे कि मैं करने वाला नहीं हूँ, बल्कि गुणों की अवस्था ही निरंतर मुझे नियुक्त करती है। मैं इन गुणों से प्रेरित होकर के कर्म में वर्तता हूँ, मैं संचालित होता हूँ। कहते हैं जो भजन करे, साधना करे, आराधना करे, जो भी इस मार्ग पर चले, वो ये नहीं समझे कि मैं कर रहा हूँ। ये तो गुणों, भगवान की कृपा से गुणों से गुण से ही हो रहा है, करने वाले स्वयं परमात्मा ही है। ऐसा देखे और इस प्रकार अकर्म देखने की क्षमता आ जाए। वो अकर्म देख, ये अकर्म है उसका। जब वो सब कुछ सौंप करके मैं करता नहीं हूँ तो अकर्म कर रहा है, ये आगे। फिर ये धारावाहिक तो रूप से कर्म करते रहे, तभी उसको चाहिए कर्म सही दिशा में चल रहा है, फिर उसका ये कर्म है, फिर वो कर्म हो गया, वो सही दिशा में चल रहा है। क्योंकि अकर्म तो छूट गया, अब उसका कर्म भी सही हो रहा है। क्यों? मैं तो रहा नहीं बीच में। वही मनुष्य जब बुद्धिमान है, और वही मनुष्य बुद्धिमान है, मनुष्यों में योगी है, योग से युक्त बुद्धि वाला और संपूर्ण कर्मों को करने वाला, उसके द्वारा कर्म करने में लेस मात्र भी त्रुटि नहीं रहती। त्रुटि मैंने कमी नहीं रहती। जो इस तरीके से कर्म करता है उसमें थोड़ी सी भी त्रुटि नहीं रहती। आराधना ही कर्म है। कर्म क्या है? पूजा पाठ आराधना। जहाँ ये करो, जब मैं भाव छूट गया तो आप जो करोगे वो पूजा है, आराधना है। ऐसा भी है। अगर मैं अपना छूट के आप अगर घर का भी काम कर रहे हो ना, तो वो घर का काम भी आपकी पूजा है। और मैं को खड़ा करके अगर आप पूजा भी कर रहे हो तो वो पूजा भी पूजा नहीं है, वो कर्म है। उल्टा हो जाता है काम। इसलिए गोपियाँ देखा आपने, गोपियाँ कभी भजन ध्यान तो करती नहीं थी, लेकिन जिद देखूँ तो शाम भाई, दूध निकालती तो ही शाम, रोटी पकाती तो ही शाम है, बच्चों अपने बच्चों को खिलाती तो भी शाम, माखन में शाम, दूध में शाम, दही में शाम है, हर जगह लता पता में शाम ही शाम। ये भक्ति है। हाँ, ऐसे देखना, यही तो है कर्म। ये है कर्म मात्र है। करने वाला इष्ट है, जो भी कुछ करने वाला है वो एक ही है, परमात्मा। जब अकर्म की ये क्षमता आ जाए और धारावाहिक कर्म होने लगे,
तभी परम कल्याण की स्थिति दिलाने वाला कर्म हो जाता है। वो कर्म फिर परम कल्याण करने वाला हो जाता है जब ऐसा हो जाता है। तो जब तक इष्ट ही रथी ना हो जाए रोकथाम करने, और जब वो खुद ही अंदर प्रकट, जब इतने भाव हो जाते हैं तो फिर वो खुद ही चलाने लगता है, गलत जगह से वो खुद ही रोकता है। ये सारी ताकत उसके अंदर आ जाती है। हाँ, ये सारी महिमा उसी की है। तो भगवान कहते हैं आगे, समस्त कर्मों को करने वाला वही है। यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता ज्ञान अग्नि दग्ध कर्माणम तमाहु पंडितम बुधा। जिसके संपूर्ण शास्त्र सम्मत कर्म बिना कामना के और संकल्प से होते हैं। शास्त्र सम्मत संकल्प कर्म का मतलब होता है भी बुरा कर्म तो करता ही नहीं है। निषिद्ध कर्म जिसको रोक दिया भी ये कर्म तो करना ही नहीं है, चोरी नहीं करनी, नहीं करना, हत्या नहीं, हिंसा, ये तो करता ही नहीं है। ये तो एक तरफ हटा दी इस बात को। तो उसके बाद कर्म बिना कामना और संकल्प के, ना कामना से ना संकल्प के, तथा जिसके समस्त कर्म ज्ञान रूप अग्नि द्वारा भस्म हो गए हैं, उस महापुरुष को ज्ञानी जन भी पंडित कहते हैं। बताओ, ऐसे महापुरुष को जो ज्ञानी है वो भी पंडित कहते हैं। वाह, ये है ज्ञानी पुरुष। ज्ञानी भी जिसको ज्ञानी कहें। देखो, अज्ञानी तो किसी को भी ज्ञानी कह देगा दुनिया वाले को। थोड़ा बहुत पढ़ा लिखा, थोड़ा बहुत ज़्यादा बातें करता हो, इधर उधर की बात ज़्यादा सुना दे, कहते हैं नहीं बड़ा ज्ञानी है। अज्ञानी के लिए वो भी ज्ञानी है? और जो व्यक्ति ज्ञानवान हो और ज्ञान का जानने वाला, और फिर वो किसी को कहे कि हाँ ये ज्ञानी है, वो ज्ञानवान है, उसने जाना है। वो सिर्फ शास्त्रों का ज्ञाता नहीं है, उसने सचमुच परमात्म तत्व को जाना है। ऐसे जो ज्ञानी है। तो बिना कामना के, देखो भगवान कह रहे हैं कि बिना कामना के और बिना संकल्प के, दो बातें कही है। पहली बात तो बिना कामना के हम कोई काम करते ही नहीं। अज्ञानी आदमी को कहो कि कोई कामना ना करे और फिर कर्म करे, बड़ी दिक्कत है, दिक्कत। और भगवान यही कह रहे हैं, कामना छोड़ दे, कामना छोड़ दे। कामना सांप छाती से लगा रखे है, ये सर्प है कामना। ये ना सोने दे दिन में ना रात में, चैन तो लेने ही नहीं देता, ये चैन लेने नहीं देता है, ऐसा है ये। तो भगवान कहते हैं बिना कामना के और संकल्प के कर्म कर, उसे ज्ञानी जन भी पंडित कहते हैं। अज्ञानी जन तो पंडित कहते ही है उनको, दुनिया वालों, जो दुनिया सिखा दे, जो दुनिया की चीज़ें, उन्हीं को कहते हैं। लेकिन भगवान कहते हैं कि ऐसे जिनको ज्ञानी भी, समझदार भी, जिस ज्ञान, जो ज्ञान अंदर घटित हो जाए, जिस ज्ञान के आने से हमारी कामना, हमारी इच्छा हमारी खत्म हो जाए, ऐसा जो ज्ञान जब प्रकट हो जाता है तो उससे फिर क्या होती है? संतुष्टि। संतुष्ट जो हुआ है, जो है वो पूरा है, जो संतुष्ट है वो पूरा है, संतुष्ट हो जाता है पूरा। तभी कहते हैं संतोष के समान कोई धन नहीं है, संतोष के समान कोई धन नहीं है। और जब तक संतोष धन ना आए तब तक आए तो रहेगी, कुछ भी हो जाए तब तक वो अधूरा है। कितना ही मिल जाए फिर भी अधूरा है, फिर कहा और मिल जाए और मिल जाए और मिल जाए, उसकी कामना अंदर रहेगी। पूरा कौन है? पूरा एक ही है जो संतुष्ट हो गया। हाँ, और संतुष्ट कौन होगा? जो परमात्मा को सब पुर से समर्पित हो, परमात्मा तत्व को जो जान गया, जिसको सब कुछ अंदर से मिल गया, वही तो संतुष्ट होगा। और जो और की चाह करे, कामना है, जब खुद का पता चल जाए तो कामना विदा हो जाती है। हम अपने आप को तो खो देते हैं कामनाओं में, इच्छा में, और जब खुद को जान लें तो, यानी अपने आत्मा को, स्वरूप को जान लें, तो सारी कामनाएं फिर विदा हो जाएंगी, फिर उसको कुछ भी नहीं चाहिए। एक भगत जी थे हमारे, बिल्कुल पुजारण वर्ग ही या पूजा ज़्यादा करता नहीं, भगवान की बहुत पूजा करता। हाँ, तो इसलिए नाम पुजारण है ना, पूजा ज़्यादा करते हैं इसलिए तो नाम है। हाँ, तो पूजा बहुत ज़्यादा करते थे, पूजा बहुत ज़्यादा करे। सुनो आप, पूजा रख से पूजा ज़्यादा कर रहे थे, लेकिन भगवान से बड़ी शिकायत रहती थी। भगत को भगवान से ज़्यादा ही शिकायत रहती है, क्योंकि अंदर जब संतुष्टि नहीं होगी तो शिकायत तो रहेगी, असंतुष्टि हो जाए तो शिकायत रहती नहीं है। और जो पूजा करे तो पूजा ज़्यादा करेगा तो भगवान से ज़्यादा
ज़्यादा शिकायत इसलिए करेगा जहाँ शिकायत है वहाँ कामना है, वहाँ इच्छा है। ठीक है, वहाँ प्रार्थना नहीं होती, वहाँ तो शिकायत में कहाँ प्रार्थना है। और शिकायत भगत करता है, क्यों करता है कि मैं इतनी पूजा करता हूँ, इतना पाठ करता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ, तो वो ये रोज देखता कि लोग सारे बड़े सुखी हैं, मैं ही दुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, सारो पंगु अठई है, ई घर में ही आग लग गिरा, बाकी सारा गिरे तो बेबरस है, अमृत को आनंद ही आनंद बरस है। रोज का यही काम था। क्यों, कोई पड़ोसन मिलती, कोई इधर उधर की मिलती, बहू मिलती, बहू हंस के मिलती, और माता जी ठीक हो, बड़ी अच्छे से हंस के मिल गए, और पगा हाथ लगाते, पैरों का हाथ लगाती। अब भगत जी पूजा ने खुश वह देखो बहुआ तो ऐसी है, मारली बहू ऐसी है, मारली बहू एक बेरोई कोनी सुरी कोनी, कोई पता नहीं है कैसे बोलना चाहिए। देखो कितने बढ़िया सब के, हमारे घर में ये सब कमी है, बाकी सबके अच्छा ही अच्छा है। तो वो सब का दूसरों का अच्छा देख देख, अच्छा दूसरे लोग पता है क्या करते हैं, दूसरे लोगों को कितना ही दुख हो, कोई आके रोके तो बताता नहीं, सारे हंस के बताते हैं। देख लो आप सड़क रोड पे खड़े हो जाओ, 20 आदमी मिलेंगे, 20 आदमी हंस के राम राम के, और क्या बचा, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, कुछ भी नहीं है, सबका खाता एक जैसा ही है, लेकिन बोलेंगे ऐसे जी साहब बहुत बढ़िया है, राम राम सा, राम राम सा, कैसे हो, बहुत अच्छा है, भगवान की कृपा है। कृपा तो जैसी है वो रोज सबको ही मालूम है कैसी कृपा है। अब वो धोखे में आ गए, अब भगत जी आ गए धोखे में। भगत ने कहा भी हम पे सारी कष्ट और बीमारी सारी हमारे, बाकी सब लोग सुखी हैं। अब भगवान को उलामा देना शुरू किया, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा, सब सुख दूसरों को दे दिया, सारी दुनिया सुखी है, मैं सारे कष्ट मेरे को दे दिए, सारी बीमारी मेरे घर में ही आ गई, सारे बुद्धू मूर्ख ये मेरे मत्थे लगा दिए, और सारे गुण गाने शुरू कर दिए। अब भगवान ने कहा भी काम तो खराब ही है, अब कब तक सुनेंगे। एक दिन सुनी, 2 दिन सुनी, 4 दिन सुनी, एक दिन भगवान फिर भक्ति सुनते तो ही है। भगवान ने सुनी भाई, भगवान ने सुनी, तो अब सीधे तो आए नहीं, इतने पुण्य तो थे नहीं जो सामने आ जाए। भगवान आए सपने में, और डरते सपने में आए, भगवान के सीधे आगे तो पकड़ी ना ले गई, तो आगे गुस्से बैठा है ना भगत, भगत गुस्से में बैठा है भगवान सामने आते पहले भगवान ने कहा इधर आए, पहले तेरे को सी कर दूं। तो भगवान इसलिए, भगवान जो है रहते तो सामने ही है, ले डर के मारे आते नहीं है सामने, क्योंकि भगत पता नहीं कब रमांड पे चढ़ा दे, तो रमांड से डर लगता है भगवान को भी। अब भगवान ने कहा सपने में चलो, क्योंकि सपने में ये तो सोया होगा, तो मारपीट तो होगी नहीं, इतना तो फर्क रहेगा। तो इसलिए ज्यादातर भक्तों के भगवान रात में सपने में ही आते हैं, सीधे सीधे आते नहीं। सीधे सीधे आ जाए तो भगत पहले सीधा भगवान का गलबा ही पकड़ेगा, पैर पूर्व तो पैर पकड़ना, नमस्कार करना, पूजा करना, भोग लगाना सब भूल जाएगा। पहले कहेगा इधर आ, तेरे को मैं पढ़ाता हूँ, क्या है तुझे भगवान बने को बहुत दिन हो गए, सारी घर में आग लगा रखी है। तो भगवान आए सपने में, भगवान सपने में आए, भगवान ने कहा भगत जी, अब भगत तो वे हाँ बोलो, क्या देख तुम बहुत दुखी है, तेरा दुख मेरे से देखा नहीं जाता, ऐसे करना कल चक्रादे वाले की जो परली धर्मशाला है, वो पुरले बेड़े में है, हाँ जिसमें बकरियां बनती हैं, हाँ उस धर्मशाला के अंदर सब लोग अपने अपने दुखों को एक गठड़ी में बांध लेना, पूरे गांव को, पूरे गांव को बोल दिया भी अपने अपने दुखों को एक पांड में बांध लो, एक गठड़ी बांध लो, और वो पोटली बांध करके धर्मशाला में आ जाना, कल सबका न्याय वहीं कर दूंगा फैसला। मैंने कहा चलो ठीक, ये बात तो ठीक है। अब सपने की बात थी, तो सपने में वो दिन उग गया, दूसरा दिन हो गया। अब सपने में दिन उग गया, तो अब वो भी भगत जी भी खड़े हुए। अब भगत जी ने कहा कि चलो बांधो अपनी पांड। अब भगत जी ने अपनी पांड बांध ली, भगत जी ने पांड बांध ली, और लेके पांड चल पड़े अपनी पोटली लेकर के धर्मशाला की तरफ। और वो पूरा जब रास्ते में देखा कि पूरा गांव में पोटलियां ले लेके आ रहे हैं, अब भगत जी ने देखा कि सारों छोटे वाली पांड तो मेरी है और दूसरों की जो बहुएं हंस हंस के प्रणाम कर रही थी उनकी पांडे तो मेरे से भी बड़ी बड़ी हैं अब देखती जाए और चलती जाए, भगत जी भी देखते जाए कि पांडे तो पांड तो मेरी बड़ी छोटी है, इधर तो और बड़ी बड़ी दिख रही है, बहुत बड़ी बड़ी पांडे हैं। अब सारी पांडे लेकर के धर्मशाला में पहुंचे, भगवान वहां बैठे थे कुर्सी के ऊपर। भगवान ने कहा ऐसे अपनी अपनी पांडे इस धर्मशाला के अंदर सारी खूंटियां लगी हुई है, अब सब खूंटियों पर टांग दो। सारी खूंटी पर टंगा दी, सारी पांडे खूंटी पर दी टंगा। अब खूंटी पर टंगाने के बाद में भगवान ने कहा ऐसे करो, अब सब लोग बैठो थोड़ी देर, अब सब लोग बैठ जाओ शांति से, अब निर्णय कर लो जिसको जो अच्छी लगे वो पांडे लेके घर पे चले जाओ। अब आया पुजारण का नंबर,
पुजारी ने सबकी पांडे देखी, बहुत बड़ी बड़ी पांडे थी। उसने कहा सबसे छोटी तो मेरे वाली है। चुपचाप अपनी वाली पांड उठाई और उन्होंने तो उठाई से उठाई, बाकी और लोग थे उन्होंने भी अपनी उठाई, दूसरे की किसी ने नहीं उठाई। दूसरों की इसलिए नहीं उठाई कि कम से कम अपनी बीमारी का पता तो है, अपनी वाली का पता तो है क्या झंझट है, और दूसरे की झंझट और ले जाओ फिर जानो को छापा हो जाए। इसलिए सबने कहा अपनी अपनी उठा लो और सीधे चुपचाप आ जाओ घर पे। सारे लेके पांडे घर पे आ गई। दूसरे दिन से भगवान ने कहा कहो कैसे कि जी बहुत बढ़िया खुश है। तो देखो हमारी शिकायत है, हम अपनी 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 देखते हैं, दूसरों की नहीं देखते। ठीक है ना, हम शिकायत में रहते हैं। तो जहाँ शिकायत है, जहाँ कामना है, जहाँ इच्छा है, भगवान वहाँ कहते हैं वहाँ संतुष्टि नहीं होगी। और बिना संतुष्टि के कर्मों से कर्म छूटने वाले है नहीं। तो ये हाँ, आत्मा को जब जान लोगे, जब संतुष्ट हो जाओगे, तो सारे दुख विदा हो जाएंगे, सारे पांडे विदा हो जाएंगी, एक भी पांड नहीं रहेगी। ये जो संकल्प और विकल्प जो है ना, ये संकल्प विकल्प आदमी को भटकाता है। ये संकल्प विकल्प आदमी को दुखी करता है। ऐसा हो जाते तो ऐसा कर लेते, ऐसा हो जाते तो ऐसा कर लेते, ये मिल जाता तो पता नहीं कितना सुख मिल जाता, कितना आनंद। ये कामनाएं जो है टिकने ही नहीं देती। ये संकल्प और ये इच्छा, ये शक्ति विदा हो जाए, संकल्प विदा हो जाए, इच्छा शक्ति भी विदा हो जाए हमारी, जब दोनों, तब हम लोग संतुष्ट हो पाते हैं। ऐसे संतुष्ट नहीं होते। कामना वासना खत्म हो गई, फिर कहते हैं संकल्प, भगवान दूसरा नाम लिया ना संकल्प का। देखो, कर्म के बिना और संकल्प के बिना। तो कहते हैं संकल्प वगैर आदमी कोई कैसे रहे, कोई न कोई संकल्प तो करना ही पड़ता है। कहते संकल्प करने के लिए आदमी संकल्प कब करता है, जब कोई इच्छा होती है, कामना होती है। हवन कराते हैं, पूजन कराते हैं, तो संकल्प कराया जाता है ना कि आप संकल्प करो भी, यज्ञ क्यों करवा रहे हो, तो वो अपना रहता है घर में सुख शांति समृद्धि रहे, बहू अच्छी आ जाए, पग दबावे। तो वो संकल्प का, अब जिसको इच्छा ही नहीं है तो क्या जरूरत है संकल्प की। तो भगवान की कोई इच्छा नहीं है, सारी कामने, भगवान अपने आप में पूरे संतुष्ट है, पूरा संतोष है। सारी दौड़ अंदर की खत्म हो गई है, सारी भागदौड़ खत्म हो गई, विक्षिप्तता मिट गई। जो करने की इच्छा होती है ना, वही संकल्प, वो शक्ति का खत्म करने की कोई इच्छा शक्ति नहीं रही, तो फिर संकल्प भी खत्म हो गया। तो भगवान की ऐसे, जैसे भगवान की शक्ति, संकल्प शक्ति खत्म हो गई, ऐसे हम, जब हमारी स्थिति ऐसी हो जाएगी, हमारे अंदर भी मैं करूँगा, जा मैं कर सकता हूँ, ये नहीं कि अब मारूँ, वह तो है को नहीं, हाथ पैर तो हिलते नहीं, अब बुढ़े हो गए, लेकिन पड़े पड़े ही कर रहे हैं। मैं यहाँ करूँ यार, मैं ऐसे कर देता, जब मैं ऐसे कर दूंगा, जब मैं ये करूँगा, अगर ये भी कर रहे हैं तो ये भी संकल्प है। ये संकल्प भी ना रहे, सबका त्याग हो जाए, संकल्प विकल्प सारे चले जाएं। जैसे एक झील होती है ना, झील के अंदर ऐसे वो तरंगे उठती हैं, तो उसमें आकाश और चंद्रमा का प्रतिबिंब नहीं बनता। जहाँ शीशा ले लो आप, शीशो कैसे से लाओ तो उसमें फोटो नहीं आती, ऐसे झील में। झील जब शांत हो जाए बिल्कुल, तो पूरे आकाश का प्रतिबिंब उसके अंदर आ जाए, पूरा आकाश उसमें आ जाता है ना। ऐसे ही हमारा हृदय, हमारा मन शांत हो जाता है, तो पूरे परमात्मा अंदर आ जाता है, पूरी स्तुति। तो संकल्प विकल्प नहीं करना, पूरा ऐसे ही है। और जब शांत होते हैं तो परमात्मा उसकी उठने बैठने, उसकी आंखों में, शांत आदमी के पास में से कोई निकल जाए, जैसे फूल के पास से निकले सुगंध आती है, ऐसे उसकी स्वभाव शांति दिखाई देती है कि परमात्मा तत्व इसमें उतरा है, संतुष्टि इसमें उतरी है। और जिसमें संतुष्टि ना हो, वो ऊपर से कितना ही कहे कि मैं संतुष्ट हूँ, मेरे सब मिल गया, मैं ये, वो बता देता है, उसकी करनी बता देती है। ठीक है ना। तो अब पूर्ण करना चाहिए, एक श्लोक और बोलो, बताओ कहो तो एक श्लोक कर देता हूँ, 1-2 मिनट का। अच्छा कर लो फिर। त्यक्त्वा कर्म फलासंगम नित्य तृप्तो निराश्रयः कर्मण्य प्रवृत्तोपि नैव किंचित करोति सः। जो पुरुष समस्त कर्मों में और उनके फलों में आसक्ति का सर्वदा त्याग करके संसार के आश्रय से रहित हो गया
और परमात्मा में नित्य तृप्त है, वह कर्मों में भली भांति बरतता हुआ भी वास्तव में कुछ नहीं करता। जो पुरुष, जो आदमी सारे कर्मों में और फलों में आसक्ति का सर्वदा, ना तो फल चाहिए ना उसमें आसक्ति है, मोह है, ममता है, सबका त्याग करके ये संसार के आश्रय से रहित है, संसार का कोई आश्रय नहीं, उसको कोई सहारा नहीं है, इनका त्याग करके परमात्मा में नित्य तृप्त है, वो वास्तव में भली भांति बरता हुआ, वास्तव में कुछ भी नहीं, वो सब कुछ करने ऊपर से देखने में लग रहा है कि वो बहुत कुछ कर रहा है, लेकिन वास्तव में वो कुछ नहीं कर रहा, क्योंकि वो पूर्ण रूप से ही आत्मा में ही संतुष्ट है। ऐसा व्यक्ति जो संसार से कुछ नहीं चाहता, संसार से जिसको कोई खुशी नहीं है, संसार से कुछ भी नहीं है, संसार से कोई चाह भी नहीं है, इच्छा भी नहीं है, फिर भी मस्त हो, संतुष्ट हो, तो आपको तो सोचना मुश्किल पड़ जाएगा। जैसे महापुरुष कबीर है, उनको तो नहीं देखा आपने, कबीर को नहीं देखा, नानक देव जी को नहीं देखा, उनको नहीं देखा, गुरु जी को देखा है ना, है गुरु जी ने कभी किसी से कुछ देखा? आप जब देखो बिल्कुल एकदम मस्त सोते रहते देखिए कोई भावना इच्छा, उनके पास बैठते ही मालूम पड़ता है कि हाँ बिल्कुल जैसे शांत सागर हो, है। और फिर भी कुछ भी नहीं चाहिए था, किसी से कभी कुछ मांगा नहीं, किसी से कुछ मांग करी नहीं, कोई चाह रखी नहीं, और ये हो जाए वो हो जाए, मेल मालिया आश्रम, कभी गुरुजी ने आश्रम की इच्छा नहीं करी भी आश्रम में बढ़ना चाहिए, और फिर भी देख लो बढ़िया, और खाली भी रहते नहीं थे, कोई चाह नहीं थी, फिर भी लगे रहते थे। देखो खुरपी उठा ली, एक पौधा लगा दिया, उसको उठा के उसमें लगा दिया, उसमें उठा के उसमें लगा दिया, अपने कार्यस्थानी कोई ना कोई चली जाए, और कुछ नहीं होते तो दांत लगा लिया, उसी को बारा उखाड़ दिया, फिर उसको लगा दिया। अपने कार्यक्रम उनका जारी रहता है। हाँ, तो ऐसे ही महापुरुष ऐसे होते हैं, देख लो, कोई फल नहीं, कोई मतलब नहीं, कोई आसक्ति नहीं, सब प्रकार से संतुष्ट है, फिर भी सब में बरत रहे हैं, सबके अंदर फिर भी। अब कोई कबीर साहब, जब मीरा नाच रही थी, अब कोई पूछे मीरा क्यों नाच रही है, अभी मीरा को नाचने से क्या मिलेगा? कोई मीरा से पूछता भी मीरा बाई तो नाच रही है, और कोई मीरा से उस टाइम पूछता मीरा बाई तुम क्यों नाच रहे हो, क्या उत्तर देती वो? मस्ती में नाच रही है वो, कोई फल की इच्छा नहीं। अच्छा राज रानी थी, राजकुमारी थी वो, राणा जी बोलते हैं मीरा बाई तुम नाचो मत, तुमको हम जितने धन दौलत चाहिए राज दिए वो हम दे देंगे, क्या वो संतुष्ट हो जाती? हाँ, उनका नाच बंद नहीं होता, वो संतुष्ट है किसमें? परमात्मा में, उनके अंदर परमात्मा नाच रहा है, मीरा नहीं नाच रही, कबीर नहीं नाचे, कबीर के अंदर परमात्मा नाच रहे हैं, भगत के अंदर भगवान नाचते हैं, तो प्रसन्न होते हैं, उस प्रसन्नता में नाचते हैं वो। और हम किस में नाचते हैं? संसार के सुखों में। वो संसार का सुख कैसे होता है? क्षण भर का, थोड़ी देर का, 1 मिनट में है, 1 मिनट में आया, हम कहते हैं सुख आ गया, हम कहते हैं ना सुख आ गया, सुख आ गया ऐसे बोलते हैं, सुख आ गया। अब समझो, अब अलग अलग करो शब्दों को, सिर्फ शब्दों को अलग अलग करो। एक तो शब्द है सुख आ गया, अब को सुख आ गया, आने से पहले गया आने से पहले ही चला गया है। सुख ऐसा ही है, वो लगता है आ गया पर आ नहीं गया, गया गया हाँ गया। तो हमारे सुख, संसार के सुख ऐसे ही है, आने से पहले चले गए। बहू आ गई क्या सुख आ गया, और बाद में बहू रानी तना कौन कहा, बहुआ ना सोच लिया, माना कहा ये सब पे लागू होता है। कोई बहू समझने लग जाए कि हमारे लिए बोल रहे हैं। चलो बहुओं को छोड़ो, धन की ले लो, गाड़ी मान लो, धन मान लो, मकान मान लो। अब बड़ा मकान डाल लिया, अब बड़े मकान की झंझट, मकान की झंझट होगी ना। हाँ बेटे, अच्छा बेटा मैं तो नहीं डरता भाई, मैं डरता तो मैं कहता ही नहीं, मेरी तो बहू है ही को नहीं, कोई मेरी सारी बेटियां ही बेटियां। देखो बहू में बनाई को नहीं, मैं सारी बेटी बनाई, बहू बनाई कौन, मैंने झंझटी को नहीं हाँ तो हमारा जो सुख है ऐसे ही है। अभी मकान बना लिया तो मकान के मान लो, मकान की फिर साफ सफाई, रोज बनना बिगड़ना, तो एक सुख दे के वो सुख कहाँ है उसमें? वो विपत्ति ज्यादा दुख और तो बढ़ गई उसमें, सुख आया नहीं और गया नहीं। सुख तो ऐसे ही है जितने हमारे, तो ये अनासक्ति जो है कारण है।
जो सुख अकारण मिले, बिना किसी मिले, वो सिर्फ अनंत एक परमात्मा के साथ एक होने से है। अंदर से हम परमात्मा के साथ एक हो जाएं, और जो व्यक्ति अंदर से एक हो गया, ऐसे व्यक्ति को क्या दुखी किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। हमारे सुख जो है बाहर से लेते हैं, इसलिए दुखी होते हैं। ऐसा व्यक्ति तो कब नाचने लगे, कब हंसने लगे, कब रोने लगे, कब सो जाए, कब जग जाए, उसकी मस्ती है। वो मस्ती अलग है। और वो मस्ती किसकी है? आत्म स्वरूप की। परम भगवान कहते हैं उस मस्ती में डूब जाओ और सारे कर्मों से मस्त हो जाओ, सबसे छूट जाओ। हाँ, ऐसे हो जाओ। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो।